अरे छोड़ो ये बड़े, लेट्स गो गाइस, चलो बात करते हैं थोड़ा हाई एनर्जी लो एनर्जी पे, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। और जिस जिस हम्म। टॉपिक पे भी हम टच कर पाएंगे उतने उतने चीजों पे हम कोशिश करेंगे टच करने के लिए, क्योंकि टॉपिक तो ये इतना बड़ा है कि बहुत इसके ऊपर वास्ट है। इंसाइक्लोपीडिया भी लिख दी जाए तो शायद कम है। ये हर हम्म। चीज आपके सेलुलर लेवल से आपके गोल डेस्टिनी हर हर लेवल पे ये टच करता है। तो हम्म। जितना हो सके जिस जिसके दिमाग में जैसी जैसी खुराफात आएंगी उस यार हिसाब स्टार्ट फिर खुराफात मैं को ही करता हूँ, आगे अगर बढ़ाएंगे। कोई और नहीं तो बोल कर रहा तो तो। रखा है स्टार्ट। अजीब नहीं, है मैं भाई। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ बता भाई। तो यार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है यार। मैंने जब स्टार्टिंग मैंने जब शुरू किया था ना ये प्रोसेस को ना, तो मेरे को भाई, जैसे सीमन रिटेंशन जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को लग रहा था मैं काफी हाई एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा हूँ आफ्टर माय पॉज एंड ऑल। तो हम्म। मैंने देखा भाई कि जब मैंने उसी वक्त मैंने अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट किया था। मैं हम्म। देखा भाई, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे 10 टाइम्स मेरे को इनिशियली रिटर्न्स आ रहे हैं। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सेल्स होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, उससे तो 5 to 10 टाइम्स मतलब मेरे को ज्यादा सेल मिल रहा पार्टी ड्यू है। है एंड हमारी, है ना। मैंने सारे टॉप के प्रोजेक्ट्स क्रैक कर लिए, सब कुछ कर लिए विदाउट एनी फकिंग एफर्ट्स। ठीक है, मैंने अच्छा। एफर्ट ही नहीं डाला और सारी हम्म। चीज मेरे साथ हो रहे हैं, सारी अच्छी चीज मेरे साथ, वो खुद से सामने से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, पर मैंने कोई एफर्ट डाला ही नहीं। ठीक है। हम्म। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उस वक्त का था, और अभी तक भी मैं वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स में बोलूंगा, जो मेरे शोरूम स्टार्ट होने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे मिला। मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, आई थिंक 4 to 5 डेज। तब ठीक है। क्या स्ट्रीक थी? हाँ हाँ। तब क्या स्ट्रीक थी? मतलब जब स्ट्रीक मेरी शोरूम खोला था। 2-3 महीने की स्ट्रीक थी उस टाइम में, बट हाँ प्रीवियसली मैंने स्ट्रीक बना रखी थी एंड मेरे को हम्म। सिंड्रोम आया नहीं था तब तक। एंड अच्छा अच्छा। काफी अच्छा सीन चल रहा था मेरा। हाँ, पॉज ओके। मेरा उस वक्त बस खत्म हुआ ही था कुछ टाइम पहले ही। ठीक हम्म है। हम्म तो हम्म आई वॉज फीलिंग रियली गुड, मैं अंदर से अच्छा फील कर रहा था, बाहर से कॉन्फिडेंट था। एंड ओवरऑल मैं बहुत सॉर्टेड सा फील कर रहा था मतलब। एंड हम्म। मेरी एनर्जी में भी मुझे काफी चेंजेस मिले कि मेरे साथ जो मैं उस वक्त ही, मेरे को मैंने बताया था वो एक बंदी वाला सीन। तो बंदी भी अच्छा। भाई, मतलब फीमेल अट्रैक्शन बहुत तगड़ा वाला मिल रहा था। और भाई सबसे हम्म। हॉट हॉट लड़की, मतलब जिम की सबसे हॉट लड़की, शी वाज मतलब विथ मी, एंड पूरे जिम के सारे लौंडे मेरे से जल रहे थे। तो मतलब ड्रीम कम क्या ट्रू था बात है। मेरे लिए, वो एक लाइफ था ना जो ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। और मेरे को हम्म। भाई मेरी लिटरली फील आवाज होता आ था। रही है, सॉरी टू इंटरप्ट। क्या हो हाँ गया? हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ हाँ रही है। बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी क्या? नहीं, पहले तो पहले नहीं नहीं आ आ रही थी। पहले नहीं आ रही थी ओ, कुछ मैं भी। दूर था फिर फोन से। ओके ओके, लेट्स गो। रिडिकुलस बिहेवियर फ्रॉम द होस्ट। मैं ये कह रहा था पारस, अगर ये बात तू हमें पहले बता देता तो हम थोड़ी ज्यादा ही फीस चार्ज करते। आई मीन, हम्म। इट इज अ बट लॉस। बट पार्टी स्टिल ड्यू, पार्टी इज ड्यू। कोई नहीं, हाँ पार्टी ले लेंगे, हाँ, बस अभी बार्गेनिंग अच्छे से करेंगे। लेवल पे आ जाए, पार्टी पार्टी है उसके बाद। आ तो गई भैया लेवल पे। और भाई कितनी बट अच्छे आ हाँ। जाए, लॉन्डे प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हाँ। और भाई थोड़ा नेवल तो खाली भी करके आया कर, हैवी डिनर करके बैठ जाता है रोज, कहता नेवल हाँ। मिलाओ मेरे को। हाँ, हम्म। तो भाई फिर है ना, नहीं, क्या है कि बात तो सब सही हाँ कुछ। है। कंटिन्यू पारस। हाँ क्या जिम हाँ जिम बॉयज जल रहे थे। हाँ। तो क्या है कि सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ड्रीम कम ट्रू चल रहा है मेरे लिए, काफी सब कुछ, मतलब काफी सॉर्टेड सा सीन था मेरे लिए। तो हम्म। मेरे को लिटरली फील हो रहा था कि यार सीमन रिटेंशन इज रियली वर्किंग फॉर मी। ठीक है। अच्छा अच्छा। कुछ टाइम मैंने स्ट्रीक बनाई और उसी वक्त मैंने उसी स्ट्रीक को मैंने 6 महीने के आसपास खींच दिया था। हम्म क्योंकि उस वक्त में मोटिवेशन भी अलग लेवल का था स्ट्रीक बनाने का, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हम्म। मेरे को लगा जितना ज्यादा स्ट्रीक बनेगा उतना बेटर होती जाएगा चीज। क्योंकि राइट राइट। सिंड्रोम वगैरह कोई आइडिया तो था ही नहीं उस वक्त। एंड हम्म। उस वक्त मैं जिम भी टाइम पे जा रहा था, वॉकिंग भी डेली रात को 1-1.5 घंटे वॉक पे जाता था, काफी मोटिवेटेड था, काफी सही था सीन था। बट जैसे ही 6 महीने की स्ट्रीक बनी, अक्टूबर या हम्म नवंबर के टाइम पे मेरा स्ट्रीक टूटा था ये, पिछले साल। हम्म। ठीक एक है। इस चीज में ना, एक चीज में ना मैं एक लेमैन एग्जांपल डालना चाहूंगा। जैसे मान हम्म। लो समवन इज वेरी ब्लेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड करियर। भाई मान हम्म। लो वो स्टार्टिंग से बड़ा अच्छा पैसा कमाने लग जाता है। हम्म। ठीक है, उसको बड़ा मजा भी आता है कि यार मेरे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, मैं पैसा छाप हम्म। रहा हूँ, मेरे को सब मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, घर पैसा, हम्म। परिवार, गाड़ियां, लड़के, मतलब शानो शौकत शहरत मिल रही है उसे।
बट क्या होता है जब आप ये मतलब हर चीज के साथ लोगों के साथ प्रेवलेंट होगा, जब आप जैसे मैं इसको एनर्जी से कंपेयर करने लगा सब लोग, कि जब आप एक मनी के अंदर में भी या पावर के अंदर भी स्टेटस के अंदर भी एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकलते हो, जब आप जैसे कहते हैं ना कि आम आदमी से ऊपर निकल जाते हो, तब आपके कहीं ना कहीं दुश्मन भी बनने लग जाते हैं। आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको गिराने के लिए 100 लोग आपके आसपास के ही खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज को हम एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग में जैसे में बड़ा अच्छा लगा कि हाँ वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग अवर हम्म सेल्फ, हम तरक्की कर रहे हैं। हम्म बट बाद में जैसे मैंने वो बोला कि हमारे आसपास दुश्मन भी आते हैं, लाजमी है। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई बड़ा आदमी होगा जिसके दुश्मन वगैरह ना हो। तो हम्म ये भाई सेम चीज वही बात एनर्जी है पे ना, भी सोच। जहाँ पे हम्म। शहद है वहां मधुमक्खियां तो भिन भिनाएंगी ना भाई। हम्म। अगर वही नहीं बात है, भिन हाँ। भिना रही तो तुम अभी यहाँ तो शहद बने नहीं हो, तो हम्म। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। राइट राइट राइट। हम्म। हाँ भाई, फिर क्या हुआ पारस? क्या चला, क्या हाँ, हुआ ये? तो फिर ना स्ट्रीक मेरी अच्छी खींच रही थी, 6 महीने मैंने 7 महीने के आसपास खींच दिए थे, कुछ 6 या 7 महीने। उसके बाद हम्म। क्या हुआ कि सीन कुछ ऐसा हो गया कि मेरी स्ट्रीक टूटी। अब वो स्ट्रीक टूटने से पहले मुझे सिंड्रोम सा फील हो गया था या उसके बाद मुझे हम्म। एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रीक हम्म। जो टूटी है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा, मतलब, चलो वो रहने देते हैं। मैं ये बता दूं कि स्ट्रीक टूटने के बाद मेरा सीन क्या हुआ। स्ट्रीक टूटने के बाद हम्म। मेरे को काफी जो ट्रैक्शन या फिर जो भी मतलब डेस्टिनी वाली चीज जो मुझे मिल रही थी वो थोड़ी ड्रॉप करने लगी। मुझे तो यही लग हम्म। रहा था कि भाई स्ट्रीक टूट गया, हो सकता है कि एनर्जी लॉस की वजह से ये वापस रिकवर हो जाएगा, जब वापस स्ट्रीक थोड़ी वापस 31 दिन और हम्म। लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं महीने भर का वेट करा, बट सब कुछ ऑलराइट। रिवर्स जाने लगा। तब तक भी अच्छा। मुझे एक्चुअल सिंड्रोम फील नहीं हुआ। बट हम्म। मैंने देखा कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा था ना, वो अब डिमिनिश हो रहा है, और हम्म। डिमिनिश के साथ साथ रिटर्न होने लग गया। अब ऐसा हो गया कि अब उल्टा हो एक रहा है बार मेरे मैं साथ। तेरे तो चाहूंगा कि तू थोड़ा डिफाइन करे कि तू सिंड्रोम को किस मैनर में रिप्रेजेंट करेगा। सिंड्रोम को मैं एज इन मेरे मेंटल मतलब स्टेट पे ज्यादा बात बता करूंगा, बता। उसके बारे में कि मैं कैसा फील करूंगा उस वक्त, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हाँ तो मैं एक्चुअली वही जानना चाहता हूँ कि जैसे नया बंदा सिंड्रोम वर्ड सुने तो तू एटलीस्ट उसे बता पाए कि सिंड्रोम क्या चीज है। अगर सिंड्रोम को मैं एज अ सिंपल वे में डिफाइन करूँ, एकदम लेमन टर्म्स में, एकदम सिंपल में, हम्म। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेट अवे, बट अ वर्स काइंड हम्म। ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन में कई हम्म। ऐसे सिम्टम्स नहीं आते जो सिंड्रोम में आते हैं। खैर देख, हम्म। मैं बहुत मेजरली सिंड्रोम कभी फेस नहीं करा, मेरे को कोई बहुत मेजर सिंड्रोम कभी आया नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज के राइट। बारे में ज्यादा ध्रुव अच्छे से बता पाएगा, बिकॉज उसने ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया सिंड्रोम को। मैंने जो एक्सपीरियंस किया सिंड्रोम में वो यह था कि मेरा डिप्रेशन वाला फेज काफी लंबा चला, कि जैसे यार डिप्रेशन में आ सीवियर गया था मैं फ्लैट थोड़ा। लाइन भी कह सकते हैं, सीवियर फ्लैट हाँ, लाइन यू तो कैन लोगों को से, पता है। अगर हाँ, अगर किसी को फ्लैट लाइन फील हुआ है ना, तो इसे सीवियर काइंड ऑफ फ्लैट लाइन। इसमें क्या है कि हम्म। तुम लोगों को फेस नहीं कर सकते, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती लोगों के साथ, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट बहुत आते हैं, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, और तुम यूजुअली लोगों को अवॉइड करने लगते हो। मैं ऐसे डिफाइन हम्म। करूंगा इसको। ब्रो हाँ सिंड्रोम खैर का जो वही लिटरल बात है। मीनिंग होता है ना, वो होता है इलनेस, मतलब एक बीमारी। हम्म। वो इसका लिटरल मीनिंग होता है बीमारी। ओके। हम्म। तो वही हो गया, एक तरह लिटरल से मीनिंग ही आपका तो लो यही है। मूड है, लो लिबिडो है, आप डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो कॉन्स्टेंटली मतलब चले ही जा रहा है काफी समय से, तो वो सिंड्रोम में आ हम्म जाता है। हम्म। हाँ बात तो सही है भाई, बात तो सही है। और वैसे लोग आजकल उस चीज को क्या कर रहे हैं कि वो उनको लोगों को लग रहा है कि वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। खैर वो मेंटालिटी में काफी टाइम से ब्रेक करना चाह भी रहा हूँ लोगों की, जब मौका मिलता है मैं करता भी हूँ कि उस चीज से ना, वो चीज से ना कंफ्यूज हो। क्योंकि भाई स्ट्रीक पे वही बात है, 7-8 दिन की स्ट्रीक पे मुझे लगता है अगर तुम्हारी एनर्जी अच्छे से मूव हो रही है, ब्लॉक नहीं है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट आते हैं यार। कहाँ तुम 700-800 दिन की तो बात ही हाँ अलग है। बिल्कुल भाई, राजा वाली फीलिंग हम्म। भाई। हम्म। वही बात है, वही बात ये बात तो है। हाँ तो यही है कि एक्चुअली मेन चीज क्या है कि यार एक्चुअली ये जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। उसी तरह से लो एनर्जी हाई एनर्जी काइंड ऑफ सिक्के के दो पहलू हैं, बट जहां ये पड़ जाए तो तुम्हें जितवा भी देती है, हरा भी देती है। लो एनर्जी तो हम्म ऑब्वियसली हराएगी,
हाई एनर्जी है तो ऑब्वियसली जितवाएगी। तो है तो दोनों सिक्के के एक ही पहलू, अच्छा बुरा, करेक्ट। सूरज चांद, वो वाली बात होती है। और वही बात है यार कि हाई एनर्जी पे जब तुम हो तो लो एनर्जी आना बनता है, और लो एनर्जी पे जब तुम बहुत ही बॉटम रॉक बॉटम हिट करोगे ना, तो तुम ऐसे फड़फड़ाओगे, कुछ ना कुछ तुम कर ही लोगे लाइफ में कि तुम हाई एनर्जी की तरफ जाओ। भाई वही तो है ना, डूबते को तिनके का हाँ, सहारा। डुबके को तिनके का सहारा, वही वाली बात है यार। देख वो मेरे तो को भी है। जब एकदम लोएस्ट में था ना मैं, तभी हम्म मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसमें आऊं, ऑर्बिट करूं या कुछ करूं। हम्म यार हम्म अगर मैं ठीक फील कर रहा होता ना, चाहे मेरी और इश्यूज होती मुझे, बट मैं ऑर्बिट कभी नहीं शुरू करता, क्योंकि यार मैं ये ऑर्बिट पहले ट्राई कर रहा हूँ, मैं फेल कर रहा हूँ ऑर्बिट में, क्योंकि मैंने नहीं कर पाया था मैं ऑर्बिट ठीक से। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं ऑर्बिट नहीं करूंगा। बट नो इतना प्रॉब्लम रॉक ब्रो। बॉटम हिट करने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि यार एक और शॉट दे ही लेते हैं इसको, मतलब और क्या ही बिगड़ जाएगा, सब तो बिगड़ा वही है, एक्चुअली नथिंग टू पता है लूज। क्या है, एक उस पे बात बोलना चाहूंगा कि एक ह्यूमन नेचर होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे जो समझदार होते हैं अपनी गलतियों से सीख जाते हैं। कुछ लोग सच हम्म में विद्वान होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। उसी हिसाब से हम्म कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको हल्की सी गड़बड़ लगती है ना, वो अलर्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग क्या है, जब तक मतलब किसी को मैं ये शैडो नहीं कर रहा कि तुम अच्छे हो, तुम सुपीरियर हो, तुम इंफीरियर हो किसी से। कुछ लोग क्या होते हैं हम्म, कि जब तक पूरी ढंग से लाते ना पड़े ना, वो तब तक नहीं सीखते किसी चीज को। तो हाँ ये हाँ हाँ जेन्युइन फैक्ट है। बातों से नहीं मानते। जैसे हमारे ग्रुप हम्म में भी कुछ बंदे बहुत सही टाइम पे आ गए थे और उनको लिटरली लाइफ में कोई इतना इशू आया नहीं और वो बढ़िया निकल गए। और कई लोग ऐसी हालत में भी आए हैं, मतलब जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, वर्स्ट केस करेक्ट। में आए। हाँ ये बात तो वही वाली सही है। बात होती। और ये दूसरी बात है, मतलब वही है ना कि इंसान साम दाम दंड भेद सारे अपना लेता है। कोई सोचता है कि यार जब जिसने साम दाम दंड भेद अपना रखा उसी से जाके पूछ लूं मैं। कोई ऐसे हाँ, भी लोग होते हैं, वही वाली बात है। तो किसी का कोई गलत नहीं है, हर एक एक लर्निंग का एक और यार पैटर्न लोग है ना पैटर्न इसको होता है। सिंड्रोम को या सीवियर फ्लैट लाइन को हमेशा डोपामिन के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी किया था कि यही लगता था यार हम्म ये डोपामिन रीसेट वाला सीन है, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा बट डोपामिन रीसेट हो जाएगा। तो मैंने राइट वही यार राइट। डोपामिन डिटॉक्स वगैरह का चुतियापा मैंने बहुत ज्यादा किया है, सब चीजों के पीछे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना। ठीक है, मुझे थोड़ा लो डिप्रेस्ड फील हो रहा था उस वक्त जब मेरी लो एनर्जी स्टार्ट हुई थी, और लो एनर्जी में जब मैं और जाने लगा ना अंदर, तो मुझे लिटरली हम्म फील हुआ कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये डोपामिन हम्म वाला कहानी नहीं हो सकता, कुछ तो क्योंकि गड़बड़ है रे बाबा। तो कंटिन्यू ये कंटिन्यू। डोपामिन का तो सीन नहीं है ये, क्योंकि हम्म डोपामिन इतना लंबा नहीं भाई, 90 दिन 100 दिन 120 दिन मैं मानता हूँ, उससे ज्यादा लंबा नहीं चल सकता ये। और मेरे पहले ये हाँ चीज फेस कर चुकी है कि ये डोपामिन वाला जो था वो फ्लैट लाइन मुझे आ चुका था, पॉज जो था, तो अभी हम्म दोबारा नहीं आ सकता ना। राइट राइट और राइट। उससे भी सीवियर कंडीशन में जब मैं हाई एनर्जी पे ऑपरेट कर ही रहा था कुछ टाइम पहले तक, तो हम्म बेसिकली नहीं जो समझ आया मुझे ये डोपामिन चीज। वाला है ना, वो तो बस एक एडजस्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। मान लो हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अब जॉब हम्म हमारी कहीं और लग गई, हमने अपने पेरेंट्स या अपने क्लोज सर्कल को छोड़ा, अकेले रहना शुरू हम्म करा, कुछ दिन हमें हम्म दिक्कत आई, फिर हम सही हो गए। पर सही हो गया। ऐसा नहीं होगा ना कि हम एडजस्टेबिलिटी इश्यूज के चक्कर में भाई हम ऐसा फील करें कि भाई हमें तो अजीब सा हो रहा है, अब हार्ट हम्म, पैल्पिटेशन आ रहे हैं, हमें हाँ हेडेक्स होने जान लग गए अटकी पड़ी भाई, है, वो वाला सीन है। जान अटकी हम्म पड़ी है, हम्म फियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गला घोट रहा है। वो अलग चीज हो गई। हम्म तो सिर्फ बस वो इतना है डोपामिन डिटॉक्स की, कुछ एक एडजस्ट नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हम्म धीरे धीरे चीजें अपना नॉर्मल आ जाती हैं अगर हम उस ट्रैक पे चलते रहें। वो बट डे टू डे न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिविटी वाली में बात। प्रॉब्लम आने लगती है भाई, सिंड्रोम में तो डे टू डे एक्टिविटी में हाँ, प्रॉब्लम आने फ्लैट लगती लाइन में तो यार अलग सीन है, उसमें तो खैर एकदम ही बंदा ऑपरेशनल नहीं रहता। जिसको है। जिसको भी एक्सपीरियंस है भाई, वो बंदा तो रिलेट कर और पाएगा वो होता सीवियर इसलिए है फ्लैट ना, लाइन में। वो होता इसलिए है ना क्योंकि जब आपकी बेसिकली डोपामिन तो वो ब्रेन के रिसेप्टर से रिलेटेड है, लेकिन जो सिंड्रोम है ना हम्म, वो एनर्जी के इम्बैलेंस से रिलेटेड है। वो एनर्जी जब हाँ आपकी करेक्ट। सेक्सुअल एनर्जी स्टक हो जाती है बॉडी में, वो जब उड़ जाती है, हाँ, अवेकिन हो जाती है, इसको लेकिन वो लोग है ना फिर बहुत स्टक हो जाती है, वो वो, रिफाइन नहीं हो पाती और वो हेड वेड में स्टक हो जाती है, तब वो सिंड्रोम इसको हाँ कहलाता है। हाँ इसको पता है आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? इसको आयुर्वेदा में दोष बोलते हैं। और सब में कुछ ना हम्म कुछ दोष होते हैं, और वो हम्म दोष ही इस एनर्जी को हमारी बॉडी में फ्लो नहीं होने दे रहे, तब वो दोष सामने आने लग जाते हैं। हम्म जब वो एनर्जी हम्म स्टक होती है तो वो हम्म दोष सबसे ज्यादा तुम्हारे सामने आते हैं, जो उस टाइम हम्म पे नहीं आ रहे थे समझ हाँ में।
राइट राइट एंड मैंने एक और एज चीज वीकनेस नोटिस और है। जो किया है आपकी सिंड्रोम में। जो आपकी वीकनेस होगी ना, वो सिंड्रोम में समझ लो और इंटेंसिफाई हो जाएगी आपकी वीकनेस। एग्जैक्टली और वही जो मैं आपके बोलना चाह स्ट्रॉन्ग रहा हूँ। पॉइंट्स बिल्कुल होंगे वो उसकी भी लेवल थोड़ा गिर जाएगा, मतलब हर जैसे थोड़ा एक गिर एरिया स्ट्रॉन्ग में जाएगा। पॉइंट आपका के मैं लेवल बाद थोड़ा जैसे बहुत गिर मैं जाएगा। मैं 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 अपना एग्जांपल बताता हूँ। ऑब्वियसली मुझे डिप्रेशन एंजाइटी था, बट मुझे था, मतलब मैं मना नहीं कर रहा, बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं हुआ। मेरे सिंड्रोम फेज में मुझे स्टमक के इश्यू ज्यादा आने लगे थे, तो लेटर ऑन आने लग गए थे जब मेरा ऑर्बिट मेरा खुद से गलत हुआ था। बट मेंटली मैं था, डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, बट मैं ठीक ठाक थोड़ा काम कर लेता था, मतलब ऑपरेशनल फेज में था। हाँ, मन तो करता था कि यहाँ बेड पे पड़े रहो या एक रिलैक्सेशन मोड में हाँ, रहो। वो सीन तो बट मेरे बट साथ बट भी है। बट 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 स्टिल आई वाज एबल टू डू एबल टू अच्छा डू खासा दैट डे टू डे एक्टिविटी। हाँ, वर्कआउट भी अच्छा तगड़ा कर रहा था उस टाइम पे मैं। सब कुछ कर रहा था उस टाइम पे, बड़ा पतला शतला भी था। हाँ, बट ये कि फिर जब एनर्जी हाथ मिली तो वो चीजें काफी बिगड़ी। तो फिर पूरा वो कहते हैं ना कि नींव ही गिर गई, वो वाला हिसाब हो गया था। हम्म हम्म। सही कह रहा है गौरव, पतला शतला के अलावा तो सब बढ़िया, सही बोल। ये बेस की है। बाकी पे तो मैं बिलीव कर रहा हूँ भाई, एकदम 100%। हाँ। हाँ, क्योंकि भाई क्योंकि मैं आरुष से फ्लैट लाइन में मिला था भाई। मैं 2019 में मिले थे हम दिसंबर में, उस टाइम मैं फ्लैट लाइन में था भाई कोई और। मैं आरुष और मैं घूम रहे थे मस्त। हाँ सही किसको? बात है। हाँ। अब और मेन बात है, चल बहुत लोग भी कहते थे यार तू तो रिकवर्ड ही है, तू तो रिकवर्ड ही। मैं कहा सालो ये हालत खराब है, बट मेरा इतना लगी लेवल तो था, बट वो मैं हाइड कर सकता था स्किल थी। उस वो था। तो हाँ, ये कि मतलब अभी नहीं होने मेरे को देते थे। वो यार वो बंदा तभी हम्म कर सकता है ना जब वो कहीं ना कहीं उस फेज ऑफ या फिर उस बॉडी पार्ट या कुछ भी कह लो उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कर अच्छा, पाता था। इसको अगर मैं दूसरे उससे पोर्ट्रे करूं, दूसरे तरीके हम्म। से, अगर एक बंदा हाई स्ट्रीक बना रहा है तो काइंड ऑफ वो अपने आप को ही तो जान रहा है, क्योंकि हाँ उसकी हाँ। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सबसे ज्यादा उसे हाई स्ट्रीक पर, जब वो फ्लैट लाइन में है, जब वो एनर्जी फ्लो राइट। कर रही है, तो वो एनर्जी उसको रियलाइज कराएगी, भाई तू तू हम्म यहाँ स्टैंड करता है, तेरे में ये कमियां हम्म। थी, ये देख तेरी कमियां उभर के आ रही हैं, और ये एग्जैक्टली। तेरी स्ट्रेंथ थी, ये कम होने लग गई, लेकिन इतनी कम नहीं हो रही, वो स्ट्रेंथ भी सस्टेन कर रही है। जैसे मेरे केस में, हम्म मेरी सोशल लाइफ इतनी नहीं थी, तो मेरे को मेंटल इश्यूज ज्यादा आए फ्लैट लाइन में, मेरे को फिजिकल सिम्टम्स इतने नहीं आए कि, हम्म मतलब फटीग वगैरह आया, लेकिन ऐसे कुछ बीमारी वाले सिम्टम नहीं आए, थोड़े बहुत स्टमक इश्यूज आए बस। तो मेरी वो चीज एनहांस हुई, मेंटल इश्यूज जो मुझे ज्यादा थे वो और एनहांस हो गए, और आरुष बाकी सर, चीजें एक इतनी। क्वेश्चन है कि हम्म आपकी सिंड्रोम में आपकी सोशल लाइफ पहले कैसी थी और सिंड्रोम में कैसा हुआ? यार मेरी सोशल लाइफ पहले एवरेज थी, एकदम स्ट्रीक पे बहुत अच्छी हो गई जब स्टार्टिंग के बेनिफिट आए, हम्म बहुत ज्यादा अच्छी। तो मैं ब्लोन अवे हो गया वो रिजल्ट्स देख के। उसके बाद जब वो डिप आई तो वो पहले से भी और लो हो गई, खत्म ही हो गई। खैर फ्लैट लाइन में तो हम्म। कोई तुमसे ज्यादा बात नहीं करता, तुम करना नहीं चाहते, एंजाइटी है वो, तो उस टाइम तो खत्म ही हो जाती है, उस टाइम तो जीरो लेवल पे आ जाता है बंदा। बहुत अच्छा लेवल का हम्म। सोशलाइजर है तो अलग बात है, वरना ज्यादातर 100 से 10-20 पे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो और अभी अंदर ही। ऑर्बिट के बाद कैसा है, रिकवरी के बाद? ऑर्बिट के बाद तो भाई मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्बिट के बाद तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। टनाटन पर है एकदम ना, टकाटक। फ्लैट लाइन के दौरान या सिंड्रोम के दौरान ऐसा लगता है कि लोग को अंदर ही अंदर कहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो तुमसे दूर ही भागेंगे, मतलब तुमसे ना ब्रो, बात रिलेट कर वही है ना, पाएंगे। जैसे आपने सुना है ना कि हाई एनर्जी में कोई बंदे अचानक से आपके तरफ आ जाते हैं, कोई रैंडम लड़की हाँ। है वो आपके तरफ आपके पास है खड़ी है। लो एनर्जी में इसका ऑपोजिट होता है, वो आपसे रिपेल होते हैं भाई। हम्म आप देखोगे कोई बंदा बैठा है वो आपसे दूर भाग मैंने तो जाएगा। दोनों फेज देखा है ना भाई। मैंने हाँ, हाई और एनर्जी में जो जानवर भी देखा उल्टा है हो कि सकता लोग है मेरे आपसे दूर तरफ जितना, भाग जाए। भाई एक मैग्नेटिक आ जाता है, मैग्नेटिक और आ जाता है, एक मैग्नेटिज्म आ जाता है कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं अपने आप, तुम्हें कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना। और जब फ्लैट हाँ लाइन आता है तो तुम, ऐसा लगता है कि भाई तुम रिपेल कर रहे हो लोगों को, तुम अपने से दूर भगा हाँ, रहे हो, वो तुम जैसे ही रिपल्शन सामने होता जाओ है। वो दूर भागेंगे तुमसे। अच्छा, ये हम्म चीज ना हाई एनर्जी पे मैंने कल नोटिस करी, कल ही के दिन। जैसे जब मैं पब्लिक में खड़ा था, तो मान लो कोई बंदा आ रहा है सामने से, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसको कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं उससे रिलेटेड, जो कोई तुम्हारे सामने आएगा, जजमेंट आती है कुछ ना कुछ, गुड या बैड कुछ भी। तो एक तो हम्म। जजमेंट आती है हम्म। उसकी फिजिकलिटी के ऊपर कि इसका फेस ऐसा है, कपड़े ऐसे हैं, ये वो होती है नॉर्मल। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड जो हम्म। थोड़ा मेडिटेशन में है वो समझ पाएगा ये चीज, मैंने ऑब्जर्व करी, कि बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में जो अप्रूवल मिल रहा था ना उस बंदे को, कि अगर इन केस मेरे से बात करे तो मेरे को कैसे करना है,
तो वो अप्रूवल एनर्जी के बेसिस पे आ रहा था, फील के बेसिस पे, कि भाई बंदे की ऑरा कैसी है। वो उस बेसिस पे नहीं था कि उसने कपड़े का पहने हैं, कि उसने एडी पहना है, नाइकी पहना है, या उसने शिव हम्म। नरेश पहना है। उस पे नहीं था वो। उस पे था कि भाई कुछ वाइब वाइब वाली जो बात होती है। और इस चीज पे दुनिया चल रही है हम्म। देखा जाए तो। तभी हमारे और एल लगते हैं फ्लैट लाइन में। एक बार बताऊंगा, जैसे ये जो आरुष ने बोला कि कई लोगों को क्या इशू होता है कि वो इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं कि हाय तौबा, मैं ऐसे चलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं वो मुझे देख रहा है या मुझे देख रही है, अरे सर। तो एक इसकी बड़ी निंजा टेक्निक होती है, rather than thinking कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में अपने माइंड में सोचना शुरू कर दो उल्टा, कि अबे देखिए मुझे उल्टा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको देख रहा है, तो अब आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरे कपड़े, मेरी शर्ट तो ठीक है, मेरे बाल तो ठीक है, यू थिंक लाइक दैट कि अबे ये फालतू तो मुझे क्यों देखे जा रहा है, व्हाई इज स्टेयरिंग एट मी, उस अबे इसको तो क्यों चलना नहीं आता, मुझे क्या चलना सिखाएगा। ये एक रिवर्स साइकोलॉजिकल होता है जिसके अंदर आप एक अपर हैंड ले सकते हो साइकोलॉजिकल, विदाउट इवन इंटरैक्टिंग विद समवन। हाँ, मतलब ये इसको तू ऐसे भी। अगर बोल बोल बोल। बोल मतलब ये तो बेसिकली खत्म आई एम कर। ट्राइंग टू से कि अगर आप ओवर थिंकिंग में किसी को इशू है ना, एंजाइटी का बेसिकली पब्लिक के अंदर, तो वो उल्टा ये सोचने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, उसको मान ले किसी जर्नलिस्ट ने कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछा है, सरल भाषा में कुछ चूतिया सवाल पूछा, तो rather than वो सोचे यार इनसिक्योर होता है, वो सोचे कि यार ये ऐसा चूतिया सवाल पूछ ही क्यों है, वो जर्नलिस्ट को डाल दे रहा है बात अपने माइंड के अंदर, नॉट एग्जैक्टली मैं बोलने को कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि और एक ये सारी ये रियलिटी में नहीं होती, बंदा माइंड में अपनी दुनिया बना लेता है सोच सोच के। सही बात है। एक तरह से तू यार उन थॉट्स को फीड कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ, वैसा क्यों लग रहा हूँ, वही चीज ग्रो होती है। अब तू इस केस में हम्म। कम से कम उन थॉट्स को तो फीड नहीं कर रहा, चाहे तू उसको जज कर रहा है, कुछ किसी को भी जज कर रहा है, तू उन थॉट से हम्म। तो हट गया। कम से कम उस चीज को तो तू फीड हम्म। नहीं कर रहा जिसमें तू अपने आप को इतना वो कॉन्शियस बना रहा था। उस चीज से तो तू हट ही नहीं गया लेकिन ये कर। लेकिन सर मैं सेकंड चीज, इंटरप्ट करना चाहूंगा बिल्कुल करिए। हम्म। कि होता क्या है ना, कि आप अगर लो एनर्जी में हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो वो भाई बहुत कंपल्सिव वे में होती है। मतलब वो दिमाग उस वक्त वो कुछ भी फेंके जाता है। वो ऐसा नहीं है भाई कि आप मतलब उसको कंट्रोल कर, वो बहुत हाँ, वो तो कंपल्सिव वे में टेक होता ओवर है। करता है, उस वो उससे टेक लड़ना ओवर करता है। इससे बढ़िया है, उससे उससे भाई एकदम कुछ मतलब उसको मतलब इसको ये जज ही ना करे, मतलब जो चल रहा है उसको चलने दे, क्योंकि काफी कंपल्सिव वे में होता है। बिल्कुल भाई, आई एग्री ध्रुव की वो जो पावर होती है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टेक ओवर कर लेती है। तो बट मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी कहते हैं ना कि अगर आपको 10% भी रिलीफ मिले तो एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो अगली बार तू जब हम्म। निकले अपने जहाँ भी जिन लोगों को फेस करता है, rather than ये सोचने कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनके बारे में सोच, अरे कि ये ऐसा क्यों है। हम्म। मतलब आई एम नॉट सेइंग ना जजमेंट, तो अच्छी बातें भी बोल सकता है कि यार हाउ वेल ही ड्रेस्ड, यार उसकी पब्लिक स्पीकिंग कितनी अच्छी है। बल्कि पता है तू, हम्म। बल्कि मैं बताता हूँ नेगेटिव माइंड क्या सोचता है, यार वो इतना बढ़िया बोलता है, मैं तो चूतिया सा हूँ, मेरे से तो बोला नहीं जाता। बरर तू ये सोचा यार ये बंदा कितना बढ़िया बोलता है यार, सो गुड एट कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिकली वाइब में पॉजिटिविटी आ जाती है, बंदे के लिए पॉजिटिविटी आ जाती है, और बंदे के लिए फियर ग्लैंड कम हो जाते हैं हमारे। हम्म। ये फर्क बात पड़ता तो है सही मतलब है। अपनी। और ये ही बात होता है एक्चुअली, मेन बात ये होती है कि कई लोगों का ना, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट करके पॉइंट ब्लैंक करके नहीं बोल रहा, कई लोगों का ऐसा नेचर ही होता है कि वो हर जगह ना जज, मतलब वो एक्चुअली उनका नेचर ही होता है कि वो हर किसी को जज करता है, तो उन्हें लगता है कि हमें भी हर कोई जज जज करे। करता है। तो मतलब वो कहते हैं ना हम्म। कि गड्ढा खोदता है वो खुद उसके अंदर गिर जाता है। तो वो वाली बात होती है कि किस लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, तो उसको चेंज करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप होता है लाइफ में इन जनरल। और मतलब वही बात है कि इसको आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप जनरली फील करोगे कि आपको किसी से कोई जनरली फर्क पड़ता है नहीं, चाहे आपके सामने कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, अल्टीमेटली दे आर आल्सो ह्यूमंस। हम्म। 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 बेसिकली जो गौरव भाई आपने बात बोली, वो मुझे लगता है किसी बंदे को अगर थोड़ा बहुत लो एंग्जाइटी है, मतलब ज्यादा नहीं है, तो वो ये चीज कर सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर किसी को ऐसा मैं एक्सट्रीम एंग्जाइटी हो रहा है तो भाई मैं हर मैंने हर चीज के लिए तो बोलूंगा वो मेरे भाई, क्योंकि देखो मैंने बोला हाँ कि हाँ शायद 10% आपको हेल्प कर जाए, तो एटलीस्ट 10% तो अपनाओ ना लाइफ के अंदर जो हाँ अच्छा पॉजिटिव हो एग्जैक्टली रहा है। एग्जैक्टली। मैंने हाँ ये तो लेकिन नहीं अगर बोला कि इसको जड़ से यही श्री राम उखाड़ना है बाण। ना, जड़ बेसिकली से अगर उखाड़ना एंग्जाइटी को जड़ से उखाड़ना है तो वो मेडिटेशन से ही होगा, वो एनर्जी अच्छा करके ही होगा। और ये बात मतलब बहुत जैसे सदगुरु ये सब इन्होंने भी बोला है कि वो मेडिटेशन से वो फाइनली ब्लॉकेजेस यार हटते हैं, तो देखो जो जो आप मैंने अच्छी एनर्जी में एनजाइटी आते हो तो वो एन अच्छी एनर्जी ट्रू यस ठीक यस। है, जो मैंने एग्जैक्टली एनजाइटी को जो फेस करा है, मैंने भी काफी अच्छे टाइम तक फेस करा है।
एक्चुअली हम्म एंजाइटी कुछ नहीं होती है। अगर मैं इसको एनर्जी लेवल में बात करूँ तो एंजाइटी बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारी एक ऐसी एनर्जी है जो ब्रेन के अंदर है, जो बॉडी के अंदर कह लो पूरा, हम्म वो इतने हाई लेवल पे सर्कुलेट हो रही होती है कि यू कैन नॉट कैच इट अप विद इट। वो इतनी यस तेज यस फड़फड़ाती रहती है कि मतलब कहते हैं ना जैसे रॉकेट स्पीड पे वो घूमती है, योर स्पीड इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बाइक और कार। तो क्या होता है, आप उस स्पीड को हम्म कैच अप नहीं कर पाते, इतने थॉट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब मान लो कि कोई, जैसे मान लो कोई बंदा बाहर गया चॉकलेट लेने, ठीक है, उसको रास्ते में कोई हम्म उसके पड़ोस के अंकल आंटी कुछ भी दिख गए, नहीं बस दिख गए, तो उसके माइंड में पता है हम्म क्या थॉट आ जाएगा अपने, अरे मैंने चप्पल पहनी यार, मैं नहा के नहीं निकला, अरे मेरे ब्रश, मैंने मेरे बाल तो ठीक है। वो एक्चुअली क्या है हम्म कि वो कहीं ना कहीं तो बेसिक, तो ये सारी इनसिक्योरिटी अगर हम ब्रॉड डाउन कर दें, क्योंकि देखो मेडिकल एक्सपर्ट्स तो है नहीं, कोई भी नहीं है, अब हम एनर्जी हम्म की बात करते हैं, तो क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमने अपनी एनर्जी को ऐसा फीड कर रखा है, इवन एनर्जी भी ऐसे गंदे मतलब नेगेटिव लूप होल में, कि वो हमें ऐसी ही बातें बार बार याद दिलाती है। वो और इतने हाई हाँ हाँ स्पीड पे वो चलती है एनर्जी कि इतने इतने ज्यादा हमें थॉट आ रहे थे उस चीज को लेकर रैंडम, कि बंदा ना अब हाँ पगला जाता नहीं है, गौरव सर, पगलैट हो ये जाता होता इसलिए है ना, किसी को अगर है। थॉट्स आ रहा है ना, अगर एंजाइटी हो रही है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता एंजाइटी होता क्या है, और कई बंदे हैं जो पागल हो रहे होते हैं एंजाइटी का। ये इसलिए होता है ना, ये पास्ट ट्रॉमास के कारण होता है, एनर्जी ब्लॉकेजेस के कारण। बिल्कुल इसलिए भाई वो बिल्कुल। अचानक से वो सिचुएशन देख के भाई बंदा पूरा अजीब से थॉट्स आने लगेंगे, पूरा दिमाग में फ्लैशबैक करने लगेंगे। ये तो ये तेरी बात इसलिए तो होता है, और सही उसको है। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक्चुअली मुझे भी ना पीछे थोड़े बहुत मतलब स्लो लो, मुझे भी एंजाइटी वगैरह हुई थी। आई एम टॉकिंग बिफोर नो, स्टार्टिंग 2018 से पहले की बात हुई थी। एंजाइटी डिप्रेशन हुई थी तगड़े लेवल की, बट उस टाइम मुझे पता ही नहीं था ये सब चीजें होती क्या है। मुझे लिटरली मीनिंग ही नहीं पता था कि वो क्या रहा है। लाइक हाँ ठीक है, मैं शायद हम्म ऐसा ही हूँ, बट उस टाइम हम्म वो बथेरे 100 रीजन से, तो अभी मैं उस चीज के अंदर डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा। बट हाँ, ये तेरी बात सही है हम्म कि बहुत लोगों को होती है, उन्हें पता नहीं होता। अब मेन बात है, देख सबसे मेन बात है, जब तुम्हें अपना बीमारी नहीं पता तो तुम उसका इलाज क्या करोगे? इलाज छोड़ो, उसका रूट हाँ कॉज कैसे पकड़ोगे? तो वो लोग फंसे रह जाते हैं, हाँ हाँ वो दिक्कत हो हाँ। जाती और है। उन्हें ये लगता है भाई कि वो मतलब सिचुएशन ही अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें ये लगता है कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे इससे। ये सब एग्जैक्टली। उनके मन में डाउट्स आने लगता है। एक्चुअली वो पता है क्या, वो क्या सोचते हैं कि हम ही गलत है, क्योंकि उन्हें बीमारी नहीं पता ना, वो बीमारी मतलब हाँ, उनको लगता है कि मैं हम ही गलत मैं हैं। और अगेन उनके अगेन दिमाग में बीमारी बीमारी इमेजिनेशन ही नहीं होता है कि बट हाँ। मैं फिर से यस रिपीट करना चाहूंगा, मैं अगेन बीमारी बीमारी बोल रहे हैं, डजंट मीन्स कि वी आर मेडिकल डॉक्टर। हम एनर्जी फॉर्म में याद भी बैठो बात। खैर एनीवेज कंटिन्यू करो। हाँ, तो वही होता है कि यार बंदा जब, मेन बात है ना यार, जब तेरे को पता ही नहीं तेरे साथ हो क्या रहा है, तू करेगा क्या? हम्म। तो ये सोच लग रहा है, तो ये तो मेरी पार्ट ऑफ द रियलिटी है, मैं तो हूं ही ऐसा। जब तू उस चीज को तो हाँ एक्सेप्ट ही कर यही, लेगा, हाँ तो फिर एक्सेप्ट कर लेते तो, हैं बंदे। तो और फिर उनका कहाँ वो का है? फिर पार्ट, हाँ बोल फिर बोल वो चेंज, बोल बोल। उनको लगता है यही इनकी नॉर्मल लाइफ है। और फिर उन्हें पता ही नहीं रहता नॉर्मल बंदे कैसे जी रहे हैं, उनके उनके लिए यही उनकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। एग्जैक्टली एक्सेप्ट दैट्स कर व्हाट। लेते हैं। वो वेरिएबल चीज को स्टैटिक मान लेते हैं, और तुमने स्टैटिक जिस चीज को मान लिया वो तुम्हें और टेंशन देगी, क्योंकि हाँ तुम्हें लगता है चेंज नहीं कर सकते तुम उसको। पर अगर तुम जस्ट रियलाइज कर लोगे वेरिएबल है, इसको चेंज करा जा सकता है, तो वहीं 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बंदे को यही रिलीफ मिल जाए कि भाई तू ठीक हो सकता है, हम्म और ये तेरे को अरे दिक्कत मैं एक्चुअली अभी इवन वैसे मैं रेडिट वगैरह काफी फोरम पे भी एक्टिव रहता हूँ, तो मतलब मैंने देखा भाई, मतलब इंडिया में बात होने लगी है कि इंडिया में ना मेंटल हेल्थ पे इतना कोई ध्यान दिया नहीं जाता। और ये आज है। मतलब हाँ, सही बात है। आई पर्सनली बिलीव कि obviously we are always surrounded by physical elements, बीपी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, फैटी लिवर, XYZ, बट एक जो मेंटल ट्रॉमास, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं ना, जिसका जो उसका जो पेंडेमिक आ रहा है, उस पर लिटरली किसी की नजर है ही नहीं, एंड पीपल आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये हम्म बहुत बड़ा इशू है भाई कंट्री के अंदर। गौरव भाई, आई डोंट इसी नो। बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई हाँ क्यों? कोई इंसान के लिए जो सबसे बड़ा प्रिजन है ना, वो उसका दिमाग है। वो उसके मतलब कितना भी समय तक फंसा रह सकता है अपने बिल्कुल थॉट्स भाई बिलीव्स में, बिल्कुल। और उससे निकल के आना भाई सबसे डिफिकल्ट टास्क। पर वो मैं तुझे बताता हूँ ध्रुव तुम्हें, जैसे मान ले तेरे पाँव में चोट लगी, तो मुझे दिख रहा है कि तेरे पाँव में चोट लगी, मेरा एक सिंपैथी फैक्टर होगा तेरे साथ,
मैं तेरे डॉक्टर हूँ। अब तेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे भी वो चीज समझ लेते हैं, कहूँगा क्या चीज है। अरे ध्यान, सुबह उठ, हाँ दौड़ ले, कूद ले, ये कर ले, थोड़ा काम हाँ, कर, तो काम में ध्यान दे, बहुत पैसा नजरअंदाज कमाई। कर देते हैं उस चीज को। यार वो दिखता नहीं है ना, हाँ। मतलब वो उसी को पता चलता है जिसने एक्चुअली फील करा उससे कि भैया ये होता क्या है। हम्म। जैसे तेरे बोलो ना कि मेंटल प्रेशर, तो यार वो जिसने वही फील है। करा ना वो भी दूसरे को समझा नहीं सकता। मतलब वो सिर्फ वो फील कर सकता, वो समझा नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, या मैं भाई डिप्रेस्ड हूँ तो मैं अब कैसा मैं फील मैं कर रहा वही हूँ बोल अभी। रहा हूँ ना, मैं तुझे बोल दूं एक ऐसा प्लेनेट है भाई जहाँ पे उल्टे हम्म पौधे उगते हैं, उल्टा ये तो क्या हम्म है भाई, क्यों कैसे उगते हैं भाई, क्या होता है भाई, ऐसा हम्म क्या आ रहा है उस प्लेनेट पे कि वो पौधे उल्टे उग रहे हैं, जड़ें ऊपर आ रही हैं, डले नीचे जा रही हैं। होता है जो भाई। ध्रुव ने बात बोली ना प्रिजन वाली, वो बात सच है। हम्म और हो पता है क्या रहा है दुनिया में, कि सबको पता है भाई माइंड एक प्रिजन है। वो फील कर पाते हैं वो चीज कि हम एक प्रिजन में, हम जेल में बंद है। लेकिन वो जो जो ताला लगा है उस प्रिजन पे, उसकी चाबी वो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो उनकी जेब में हम्म, पड़ी है। और वो ये चीज अब हाँ। उनकी ईगो एक्सेप्ट नहीं करने दे रही कि भाई चाबी तुम्हारी जेब में है, उसे निकाल के खोलने की कोशिश तो करो। हम क्या कहते हैं, हम्म। दुनिया के पास जाते हैं कि भाई तेरे को चाबी मिली, हमें तो नहीं मिल रही। वो भी उसके साथ ढूंढना शुरू कर देता है। और दोनों ही अपने एंड पे गलत है भाई। कई कई दोनों कई ही अपने जगह एंड पे गलत है। कई जगह ईगो होते हैं, कई जगह होता है कि भाई पता ही नहीं है ना भाई, देखो हो क्या हाँ, रहा है। हाँ, पता ही वही नहीं, ये बहुत बड़ा है। रियलाइजेशन, वो उन्हें रियलाइजेशन, वो यार रियलाइज ही रियलाइज नहीं कोई होता करा है। नहीं रहा। वो कोई करा भी नहीं रहा। हम्म यार वही और बात है ना, जैसे मान ले भाई, मैं तेरे को ऐसे प्लेनेट पे भेज दूं भाई जहाँ सारे चार पैरों पे चलते हैं, वो तेरे को देख के पागल ही बोलेंगे। अगर वैसे मान ले कि तू मतलब हम्म छोटे से कहीं गाँव कस्बे में रह रहा है, वहां मैं तेरे को ऐसे जगह भेज दूं यहाँ सारे चार हाथ चार पाँव पे चलते हैं, तो तेरे को चूतिया कहेंगे क्या सारे दो पाँव पे चल रहा है, तू भी चार पे चल, चलिए अपने हाथ नीचे लगा। हम्म। बट भाई तू कहेगा भाई वे हाथ मेरे हाँ, अलग काम के लिए, कंडीशनिंग, वो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग है एग्जैक्टली, तो वो और अवेयरनेस यहाँ वगैरह है। कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि भाई इन केस कोई सीवियर फ्लैट लाइन में है, कई लोग बोलते भी हैं कि उन्होंने कोशिश करी बताने की कि भाई मैं सीवियर फ्लैट लाइन में हूँ या जो भी हूँ, मेरे से अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो सामने से यही आंसर आता है कि भाई काम पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। बट जो हम्म। सीवियर फ्लैट लाइन को फील कर चुका है, लो एनर्जी को फील कर चुका है, और जो नहीं भी कर चुका, मैं उनको ये बता दूं कि लो एनर्जी में भाई तुम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे अच्छे रिजल्ट्स। हाँ नहीं नहीं कर पाओगे। तुम कितनी तुम मेहनत कर अट्रैक्ट ही लो, वो तुम्हारे करोगे मेहनत का कोई वैल्यू डिजास्टर्स। नहीं है। कोई वैल्यू हम्म। नहीं है उस टाइम। और ये मतलब इसी लो चीज से एनर्जी में मुझे ये होता समझ है आया। ना कि आपके भाई गली का हम्म। कुत्ता भी आपको देख के मुंह मोड़ लेगा, ये होता है लो एनर्जी में। करेक्ट अबे करेक्ट, हाँ वही बिल्कुल, रिपल बिल्कुल, करता है भले वो देगा, चीज को। भले ही वो भौंक भी पमेरियन देगा। या वो कौन सा होता है, हचडॉग, पग वो भी यार मुंह देख मोड़ पग लेगा, सीधी सी पग। बात है ना यार, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो इस दुनिया में, लो एनर्जी पे सब चीज को तुम रिपेल करोगे इन शॉर्ट। और हाई एनर्जी में हम्म। सब चीज हम्म को तुम अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, डेस्टिनी हो, गुड फेथ हो, लक हो, सब हाँ, कुछ गुड तुम्हारे बिजनेस फेवर में काम मनी, करेगा। अच्छा, हाँ। हाँ, मोमेंटरी एक चीज है स्माइल। भाई, एक चीज है, बहुत लोग ना ये चीज से रिलेट नहीं कर पाते, और मैं मानता हूँ रिलेट करना बहुत मुश्किल है। जो ये सिर्फ हम्म एज अ मेयर स्टेटमेंट समझ रहा है इस चीज को कि हाई एनर्जी में हम्म तुम अच्छी चीज अट्रैक्ट करते हो, लो एनर्जी में बेकार हम्म। चीज, उसको ये चीज घंटा से नहीं समझ आएगी। लेकिन नहीं जिसने आएगी हाई जब तक स्ट्रीक कोई बनाई, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नहीं आएगा। जैसे एक्सपीरियंस, वही वो वाली बात है। डिप्रेस्ड वाला चीज है ना, जो डिप्रेशन को नहीं समझ सकता या लो स्टेट ऑफ मेंटल को नहीं समझ सकता, वो एनर्जी को भी नहीं समझ पाएगा जब तक वो हम्म। एक्सपीरियंस ना करे। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे बेस्ड बता रहे हैं हम। हम्म। ये हाँ। कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो अच्छी जिंदगी, एक एवरेज लाइफ जी रहा है ना, जिसको हाई लो से फर्क नहीं पड़ता, एक एवरेज एनर्जी के साथ एवरेज चीजें अट्रैक्ट कर रहा है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। हमने बहुत लो भी देखा और बहुत हाई भी देखा है, हाँ, किसी ने इसका इतना हाई बेस्ट लो वाला एग्जाम्पल फील यही नहीं है किया। हम्म तभी कि तो मैंने बोला कि ये पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया पे लिखी जा सकती है, बहुत वास्ट हम्म टॉपिक बहुत है वास्ट इसमें, टॉपिक। मतलब हर हर लाइफ के डायमेंशन को टच करता है, तो ऑब्वियसली हर हम्म। इंसान हर लाइफ के डायमेंशन को टच नहीं कर पाता है, इनफैक्ट हम यार खुद बेसिकली नहीं कर जिसने, पाते। 95 to 99% लोग तुम्हारे अराउंड जो है, वो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं, एवरेज एनर्जी के साथ एवरेज चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं और खुश है। हम्म। ठीक है, काइंड ऑफ खुश, एवरेजली खुश भी है, ठीक है ना। तो उनको हाँ वो क्या ये यार, चीज दिखाने समझाना। सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या वैसे भी वो बात अलग है। हाँ ठीक है, वो ठीक है, एवरेज लाइफ जी रहे हैं तो भाई उनको देखा जाए तो वो अच्छा भी है। अब वो एवरेज लाइफ वाले, जब लो एनर्जी वाले बंदे उनको उनकी एवरेज लाइफ देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। हाँ, उसके लिए वो भाई हाई भाई एनर्जी है। भाई सीधी बात है, शतरंज के खेल पे सारे राजे हो जाएंगे तो प्यादे क्या करेंगे, तो प्यादे भी हो नहीं हाँ सकते। हाँ। हम्म। हर और चीज राजा पे बनने के इनको कुछ सैक्रिफाइसेस हैं, जो मेरे हिसाब बहुत से, हम्म है, जो आज कुछ नहीं सिवियर हाँ बहुत फ्लैट ज्यादा। लाइन में है,
उन्होंने वो बहुत ज्यादा है। सैक्रिफाइस हाँ करने का स्टेप लिया ही है, आरुष उनको रिजल्ट्स। आरुष भाई बोल होता दो। ये है ना कि अगर आपको लाइटनेस में जाना है तो आपको डार्कनेस देखना पड़ेगा काफी समय तक, देखना बहुत फिर पड़ेगा। ज्यादा। तभी आप लाइटनेस में जा सकते हो। भाई अगर नहीं तो आपको तू हेवन में जाना है आपको हेल को सहना पड़ेगा। टॉर्च का इन्वेंशन ही नहीं करेगा ना अपनी लाइफ में, अगर तेरे को डार्कनेस नहीं है, हम्म तेरे को नीड ही नहीं मिल रही। तुझे लग रहा है कि हम्म भाई मेरे एक खिड़की से रोशनी भी आ रही है, तो अगर अंधेरा हम्म है भी तो क्या है, रोशनी तो परमानेंट मिल गई ना मुझे, तो तू कभी टॉर्च का हम्म। इन्वेंशन नहीं करेगा। जिस दिन तेरे जब वो हाँ तक वो खिड़की खिड़की बंद बंद कर नहीं दी हो बाहर जाती से ना भाई, किसी ने, तब जब तक तेरी वो गांड खिड़की बंद फटेगी, नहीं हो जाती, जब तक डर लगना तब तू शुरू नहीं टॉर्च होता बनाएगा अंधेरे से, बैठ के। तब जब तू तक अंधेरे पत्थर से डर रगड़ेगा। लगना शुरू नहीं होगा तब तक तुम टॉर्च का इन्वेंशन नहीं करोगे भाई। हम्म। एक बात ये भी है हम्म। कि लो एनर्जी फेस के बिना कोई हाई एनर्जी का वैल्यू भी नहीं करेगा। मेन बात हाँ, वो भी है। वैल्यू, ऑपोजिट हाँ वैल्यूज खैर आर वो बात तो सही कॉम्प्लीमेंट्री। है, नहीं वो करते। बात तो सही है। नहीं तो क्या ऐसा लगेगा, ठीक है हाई एनर्जी उनको, एक देखो कोई एवरेज एनर्जी पे है उसको हाई एनर्जी फील तो होगा, बट वो वैल्यू नहीं हम्म। हम्म। करेगा। यार यार वही ऐसे बात भी। है ना। ये हम्म मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक स्कूल बड़ी था, ठीक है। तब बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि इसके बारे में मैं डायरेक्ट उंगली भी ना उठाऊं ना, नाम तो कर लेता बहुत दूर की बात। बट जब हम स्कूल में थे, लाइक आई वाज टेलिंग, लाइक 7th 8th 9th 10th 11th क्लास तक के टाइम, तो भाई वो बंदा बहुत ऐश काटता था। ऐश इन द सेंस मतलब फुल मसला, लड़कीबाजी, कुत्ता, दारू, ये वो। खैर मैंने भी करी है चीजें, बट वो कुछ उसने अति कर दी थी। ठीक है, उसके स्कूल वूल भी चेंज कराया इस चक्कर में कि बहुत बिगड़ रहा है ऑल दैट। तो अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं बोलूंगा, 3-6 महीने पहले भाई उसका फोन आया था मेरे पास। तो भाई उसने बंदे ने क्या बताया कि अनफॉर्चुनेटली उसके फादर को जेल हो गई थी, बिजनेस डाउन, घर का चला चुका है, घर बिक चुका है उनका अपना, किराए के घर में रह रहे हैं, उसकी कोई नौकरी नहीं है, मम्मी हाउसवाइफ है, बहन की शादी हो गई, बहन डाइवोर्स सीख कर रही है, ससुराल में बन गई थी। अब इससे बुरा मुझे नहीं लगता शायद इसके अलावा कुछ मैं बोल पाऊंगा। तो ये तब उसके पास एक टाइम पे सब कुछ था, बहुत अच्छा था। वो अगर चाहता कि उसको बढ़ाए आगे, तो उसके डैड वगैरह के अच्छे बिजनेसेस थे, अगर वो चाहता कि वो नशे पट्टियों में इतना ना पड़ के, लड़कीबाजी में इतना ना पड़ के, उन चीजों पे फोकस करता कि हाँ मुझे एक सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपने करियर को बढ़ाना है, अपने फैमिली को बढ़ाना है, अपने फैमिली बिजनेस जो भी था उनको बढ़ाना है, उसने बिल्कुल भी नहीं करा। वो आज की डेट में भाई वो लिटरली, मतलब अब वो मुझे कह रहा था भाई कोई जॉब वॉब वो तो बता दो। ये हालत हो गई है भाई। हम्म। वो कह रहा था भाई कि हम्म। मतलब, तो मैंने मतलब वो जहाँ रह रहा था तो मुझे पता है भाई दिल्ली का क्या हिसाब है। तो भाई तेरा इतना किराया होगा, तेरा इतना घर खर्चा, कह रहा भाई बस भाई इतनी कमाई है कि घर किराया निकल जाए, खर्चा निकल। और अब उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसके सारे रिलेटिव अच्छे वेल ऑफ है, लाइक कोई मौसी पीएनबी में, कोई कोई किसी मैनेजर है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो वो कह रहा है यार हमें शर्म आती है उनके फंक्शंस में जाने में, इतनी महंगी महंगी शादियां करते हैं वहाँ, टेबलों पे वो ट्रेन से खाना मिलता है, वो देखिए ना रिवॉल्विंग टेबल, एंड टेबल पे वो हम्म ट्रेन घूमती है, हर एक कैबिनेट बने होते हैं, मंचूरियन, शाही पनीर और। तो कह रहा है यार हमें शर्म आती है वहां जाने, मतलब ये वही बात होती है कि अगर आपके पास जो एडवांटेजेस थी लाइफ में, आपने कभी उसकी कदर नहीं करी। ठीक है, लाइफ भी मौके देती है, बट अब उसके लिए बहुत हार्श हो गया, लाइफ बहुत हार्श हो गई। यार हिट पता है कब पड़ती है सबसे ज्यादा इंसान को? कोई भी बंदा हम्म। सक्सेसफुल हो गया, अच्छी बात है, बहुत सक्सेसफुल है, पर वो ना उसके बियॉन्ड नहीं देख पाता। उसको लगता है ये मेरी रियलिटी है, कोई चेंज नहीं हो सकती। वो फ्यूचर को निग्लेक्ट हम्म करता है, पास्ट को निग्लेक्ट करता है। पर सबसे बड़ी जो एक लाइन मैं सबको बताना चाहूंगा कि वो मतलब कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। हर चीज हर समय हम्म। हर सेकंड बदल रही है भाई, ये प्रकृति का नियम है। तो हम किसी चीज को हम्म स्टैटिक तो मान ही नहीं सकते भाई। अगर तुमने मान हम्म। के ईगो में आ गए कि भाई मेरे को आज ये वाली गाड़ी, ये वाला बंगला मिल गया, ये वाली जॉब मिल गई, अब मैं राजा हूं, अब मैं ऐश काटूंगा, तो तुम प्रोसेस से तो हट गए। जिस प्रोसेस से तुम वहां तक पहुंचे, उस प्रोसेस से तुम पक्का हटोगे। तुम जैसे ही प्रोसेस से हटोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी चेंज होने लग जाएंगे, एकदम नहीं होंगे, कुछ सालों में चेंज हो जाएंगे। सडनली यू विल रियलाइज भाई मेरा तो कट गया। वहां हिट पड़ती है और बंदे को। और मुझे लगता है जनरली कि एज अ मेल, हम वी आर हियर टू स्ट्रगल, मतलब बचपन में वी कैन एंजॉय, बचपन में एवरीवन यूज्ड टू लव अस, हम सब हमें हर कोई गोदियां करता था, चुमियां भी देता था, सब कुछ होता था। बट इट्स नाउ ऑनली डिपेंडेंट कि हमारी वर्थ क्या है, मतलब इन शॉर्ट हमारे औकात क्या है। और दूसरी बात है कि ये इसका ये मतलब भी नहीं भाई कि तुम लिटरली जिंदगी बिल्कुल भी इंजॉय मत करो, बैलेंस में रखो। कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मान लो अय्याशी 100 लेवल पे चल रही है,
और काम धंधा 0 है, तो काम धंधे को 90 पे कर दो, अय्याशी को 10 पे कर दो। या फिर भाई अगर गौरव, काम धंधा हम्म, हम्म भाई फिर बात काम ऐसी है धंधा। ना, देख हाँ बता बता बता। कि किसी ने तेरे को एक फिक्स अमाउंट दे दिया, बहुत बड़ी रकम दे दी, उस तेरी हम्म उससे डीलिंग ये हुई है कि भाई तेरे को उसको उसके बदले रिटर्न देना है। एक मेल भी तो उसी की तरह, हम एक गिवर्स की तरह आए हैं इस यूनिवर्स में, हमें वो सेक्सुअल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी दी गई है। तो उस यूनिवर्स ने हमें वो चीज ये भी बोली है कि भाई तुम गिवर्स हो, तुम्हें वो चीज का रिटर्न भी देना है दुनिया को, क्योंकि तुम एज अ हाँ मेल देखे जा रहे हो उस तरह। तुम्हें जब तू देखता है कि भाई आदमी आ रहा है, मर्द है, तो वो चीज एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। एग्जैक्टली मतलब ये हुआ कि एक बार को तब कोई सड़क पे भिखारी बैठा हो, मेल उसको इतनी कम अटेंशन मिलेगी एज कम्पेयर टू फिर फीमेल, उसको लोग ज्यादा केयर कैटर करेंगे। और ये एक हम्म। नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और ये क्योंकि मैन यांग चैनल है ना भाई सारा, तू सृष्टि यांग में तू चैनल। चेंज करने लाया, तू फाड़ में आया है सृष्टि। हम्म। बिल्कुल तो भाई बिल्कुल। ये फैक्टर होते ही हैं। मतलब एक कंफर्ट जोन मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई थिंक मुझे लेट रियलाइज हुआ, मुझे ऑलमोस्ट लेट 20s में हो रहा है, बट आई थिंक 16 की एज के बाद एक लड़के को कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक कंफर्ट इन दिस लाइफ, खत्म। मतलब करें, बिल्कुल। कभी कभी करें, बट एक अर्न करके, इन सबसे सस्ती बात बताऊँ कि अर्न करके करें। कि भैया अगर मैंने आज 10,000 रुपये कमाया तो मैं 500 रुपये का तंदूरी चिकन या शाही पनीर खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ अपने, ठीक है, यू डिजर्व इट। बट भाई तुम हम्म। कमा दमा रही हूँ, घर में तुम्हारी मम्मी ने दाल रोटी बनाई है, तुम कह रहे हो भैया चिकन मंगा दो, ये कर दो, दैट्स नॉट वर्थ इट। मतलब तू ये कह रहा, माइंड की कंडीशनिंग ऐसी रखो कि पहले कमाएंगे फिर खाएंगे, पहले मेहनत करेंगे फिर भोगेंगे, वो वाला बिल्कुल भाई। सिस्टम। और दूसरी बात है, जैसे तूने भी फंड वाली बात बोली कि किसी ने मुझे फंड्स दिए मैनेज करने में, तो पहली बात तो ये मेरी वर्थ देख के देगा ना, कि मैं किस हिसाब के हम्म। मैनेज कर पाऊंगा। और दूसरी बात, अगर देगा तो मुझे आई हैव टू प्रूव इट ऑन एवरी मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। हाँ, तो वही तो एज अ मेल तेरी वर्थ होती है, जो कि हर टाइम जज होती रहती है, और उस बेसिस पे तेरी मार्कशीट भाई निकलती रहती है। सीधी सीधी बात है, जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बुली करा जाता है ग्रुप्स के अंदर, तो कहीं भी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कॉर्पोरेट या कॉलेज, तो ये ज्यादातर एनवायरमेंट स्कूल कॉलेज में ज्यादा होता है, या लौंडे लपाड़ी जो ग्रुप होते हैं। वो एक्चुअली मेन बात है कि अगर आप अपनी ट्राइब के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं ना, तो वो आपको ट्राइब इतना एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट है। जो मेल्स होते थे वो हमेशा ऐसे ही होते थे कि भाई या तो तुम महाबूत आदमी हो, तुम भाई पूरी ट्राइब को हसा रहे हो तो भी तुम एक्सेप्ट करो। बट अगर तुम भाई जो ट्राइब का, अगर तुम बोझा बन रहे हो ना, अननेसेसरी अननेसेसरी वे में बन रहे हो, जैसे मतलब तुमने जिंदगी में कुछ करा है ना, तुम ये सोच रहे हो कि मैं जो ट्राइब ही आके मुझे खिलाएगी पिलाएगी लालन पोषण में रखेगी, तो ट्राइब विल रिजेक्ट यू। और ये मतलब आज से 5,000 साल पहले देख लो ना, 10,000 साल पहले देख लो, जैसे में हम जंगल में रह रहे हैं भाई, हम 10 आदमी हैं, हमें ऐसे चाहिए ना, कोई कोई अच्छा, कोई पेड़ काटता हो, कोई पेड़ पे चढ़ता हो, कोई शिकार अच्छा करता हो, कोई गाना वाना बढ़िया बजाता हो कि शिकार करके लाए, पेड़ काट के लाए, फल काट के लाए, शाम को नाच गाना चल रहा है। अब मैं जो वहाँ एक आदमी बस अपना लेटा हुआ है कि भैया मुझे खाना ला दो, ये वो, अनटिल और अनलेस उसने फिर हमें प्रूव ना करा हो। जिसने प्रूव करा हो तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, उस मेल को सब अडोर करते हैं और उसके लिए कर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा हमारा शिकारी है, उसका पैर टूट गया, वी विल ऑलवेज केटर टेक केयर ऑफ हिम। बट वो साला अयाशी काटने को नहीं करता भाई कोई। और ये सेम चीज आज की लाइफ में भी वर्थ इट। आप अपनी वर्थ प्रूव नहीं कर सकते तो आपको डिजर्व नहीं करते। और जिस लेवल की आप अपनी वर्थ प्रूव कर दोगे तो भी खत्म बात। कोई बहुत मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इवन, जैसे कहते हैं ना सक्सेस, आप अपनी ये देख लो कि आप हम्म। किस लेवल की वर्क दुनिया में दे सकते हो, इस लेवल का आपको मिल जाएगा, खत्म बात। हाँ, तू ये कह सकता है जज करने के तरीके बदलते जा रहे हैं एज बाय एज, लेकिन जज तो टाइम, होता ही है। एरा बाय टाइम के एरा साथ चेंज तरीके होता है। बदल रहे हैं, कैसे जज करते हैं, क्या पनिशमेंट्स है वो बदल रही है। मे बी अब शायद कि हो सकता है देखो मेंटली ज्यादा ट्रॉमा देते हो फिजिकली की जगह, अगर तू अच्छा नहीं कर रहा, तेरी पहले तो मेंटल ये होता था, स्टेट पे हिट पहले तो करते हो। ये तो हाँ कि ट्राइब से निकाल देना तुझे, नाउ यू आर ऑन योर ओन जंगल, तू मर्जी बना जाएगा। हाँ, अब पहले अलग चीज थी। सेम चीज अब कर रहे हैं, बट हमारा एनवायरनमेंट इतना सिक्योर है, हम या तो कोई यहाँ शेर नहीं खा रहा, या फिर रोज को या फिर मैं गोलियां नहीं मार रहा हूँ, तो अलग चीज हो जाती है। बट यू हम्म। फिर इस चीज में होता है, बंदा बहुत लोनर फील करता है।
सही बात है। हम्म। तो वही है यार, वो चीज ना बार बार रियलाइज जब हुई ना फ्लैट लाइन में कि हम्म मान ले सुबह लो फील हो रहा है तो एकदम से सब चीजें बेकार चल रही हैं, शाम को जब अच्छा हो तो एकदम से ही सब कुछ चेंज हो रहा है। वो चीज रोज 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 लाइफ ने एकदम सिखा दी। इन इन माई केस तो मैं फर्म हम्म बिलीवर हो गया कि भाई एनर्जी चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज हो ही जाएंगे। मतलब मार मार के वो यूनिवर्स ने सिखा ही दिया। तो वो चीज तो भाई अब मुझे मैं कोई बोले ना बोले बताओ। वो दिमाग में घुस चुकी है। नहीं, ये तो सेम मेरे हम्म साथ भी है। भाई मैंने लिटरली ऐसा फील करा है कि भाई मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, इग्नोर कर रहे हैं लोग, काम कर करा के आया, ऑर्बिट करा, ढंग से अच्छा ऑर्बिट हुआ, बाहर जा रहा हूँ वो नमस्ते कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। रियलिटी चेंज होते मैंने इतनी देखी, इतनी ज्यादा देखी है, इतने इतने मतलब, अगर कोई मुझसे कहेगा ना कि आप अपने सिर्फ ये रियलिटी चेंज वाले एग्जांपल बताओ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतने देखे हैं भाई, इतने देखे हैं, अनगिनत। जिसके मतलब और एक्चुअली दिखाए भी क्यों गए हैं देखो भाई यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स वांट्स कि मैं इस चीज पे काम करूं, तभी मुझे दिखाए गए। हर एक चीज का जो तुम्हें कोई चीज देता है ना भगवान या यूनिवर्स या तुम जिसमें भी मानते हो, तो रीजन होता है उसके लिए। मुझे इस इसका चीज में दी है तो बिलीव हुआ। इसका एक एग्जाम्पल है भाई, जब हम पैदा होते हैं बचपन से हम देख रहे हैं कि दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन फिर रात, जो कि नेवर चेंजिंग फिनोमिना है। और हम देख रहे हैं आज अगर हम्म तू मेरे को आके बोले गौरव कि भाई नहीं दिन के बाद दिन होता है फिर रात होती है, तू गलत है, हम्म तो मैं तेरे को गाली दे दूंगा। मैं बोलूंगा भाई ये क्या बोल रहा है तू। मैंने जो चीज हम्म बचपन से आज मैं जितने भी साल का हूँ मैं उतने साल से वो चीज देख रहा हूँ। तो मेरे को कोई भी आके बोलेगा मैं वो चीज पे नहीं मानूंगा, और मैं उसी थ्योरी पे हम्म चलूंगा कि दिन के बाद तो रात ही होती है। आई विल बेट ऑन दिस ओनली। सेम चीज हमारे राइट। साथ फ्लैट लाइन में हो जाती है। जब तुम बायपोलर चीजें देखते हो कि भाई हम्म एक चीज तुम अच्छा फील नहीं कर रहे तो तुम्हारे साथ ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हो तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो तुम हम्म वो चीज एकदम तुम्हारे खून में बैठ जाती है वो चीज कि भाई ये चीज हम्म। है, इस पे मुझे काम करना है। तभी तो हम लोग ने ऑर्बिट वगैरह पे इतना दिमाग मारा, या ये लोग जो सेशन में आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑर्बिट इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको अबे वो चीज समझ आ गई है। कितने मतलब कितने तो और आए गए आरुष भाई, भाई वो तो होता ये है ना अगेंस्ट, कि वो तो अगेंस्ट नो फैब भी हो गए। हाँ बोल दो। जैसे होता ये है ना, जैसे आरुष भाई आपने बोला आपके केस में वो बाई पोलर होता था, जैसे आप आपके केस में वो रियलिटी एकदम शाम में एकदम बदल जाती थी। अब सुबह में आप आपका हेड हेवी हो जाएगा, आपको लो फीलिंग आएगा, आपको डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, हम्म लेकिन शाम में आते ही आपको पूरे बेनिफिट्स आने लगते थे। लेकिन जैसे गौरव हम्म भाई उनके केस में अलग सीन था। उनके केस में क्या था कि उनका 24 घंटा ही फ्लैट लाइन चलता था, तो 24 घंटा ही लो मूड, हम्म। डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो मतलब इस चीज के भी कई हो सकते हैं फ्लैट लाइन के, हाँ बात तो सॉरी। सही है। बेस्ड ऑन। हाँ नहीं नहीं, ध्रुव तूने लास्ट में क्या बोला कि जैसे मेरा 24 घंटे चलता था फिर। अगेंस्ट हो सकता है बंदा फ्लैट लाइन के कि उसे लगेगा अच्छा तो होगा ही नहीं सिर्फ बुरा होगा। पर इन एनी केस भाई नहीं नहीं, स्टार्टिंग बेनिफिट। मैं एक्चुअली था, मैं ऑप्टिमिस्टिक था इस चीज को लेके कि मैं आज नहीं तो कल मैं ठीक होकर दिखाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। मैं बिलीव में स्टार्टिंग था भाई। हाँ मैं बेनिफिट्स क्योंकि जिसको फील होए एग्जैक्टली वो चीज वो उसके दिमाग में प्रिंट हो जाता है। स्टार्टिंग बेनिफिट्स भी थे, और दूसरा था कि मैं आई विल चेंज इट भाई, नो मैटर हाउ आई विल चेंज। मेरे को था भाई मैं यही एटीट्यूड करूंगा से तो निकला चल जा सकता वो है फिर। तो वो तो एटीट्यूड की बात होगी, वो तो तेरे बिलीफ सिस्टम की बात होगी। जरूरी नहीं वो हम्म बिलीफ सिस्टम सबका हो। वो तेरे केस में था, हम्म तूने उस चीज से अच्छा हाँ केटर करा। जिसका बिलीफ सिस्टम हाँ, एग्जैक्टली। और स्ट्रांग नहीं है, आरुष जो भाई लॉजिक के जिसका बिलीफ बेसिस पे सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं है ना, जैसे हमारे ग्रुप में भी कई बंदे थे, मैं आप जानते हो, उनका बिलीफ हम्म बिलीफ सिस्टम ही नहीं था। मतलब वो ऐसे ही मुंह मुंह मारते फिर गए भाई, और अभी भी भटक ही रहे हैं। तो हम्म एक हाँ बिलीफ सिस्टम और होना बहुत जिंदगी में जरूरी है कि कभी भटकते ना ही कभी रहेंगे भाई। सवेरा आएगा। देख होता हाँ पता है क्या ध्रुव, अगर तूने एक चीज में ना, इसीलिए बोला जाता है एक चीज में तुमने 100% अगर दे दिया ना, तो चाहे तुमने 1 साल दिया, हम्म 2 साल दिया, 2 साल बाद तू एक नतीजे पे जरूर पहुंच जाएगा। अगर तूने हंड्रेड हम्म परसेंट दिया है कि मेरे लिए चीज सही है हम्म या गलत है। अगर तू 100% ना दे के तीन चीजों में 30 40 40 दे रहा है, तो तू कभी तो नतीजे पे वो नहीं पहुंच पाएगा, और तू मिजरेबल। किसी चीज पे हाँ कमेंट मिजरेबल। वो तूने टाइम वेस्ट कर मिजरेबल दिया। बन। वो हाँ जैक इन ऑल मास्टर इन नन, वो वाला सीन हो हाँ, और जाएगा। कम से कम आप नहीं भी निकल पाए, लेकिन आपके मन में सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने 100% दिया। अब आप हाँ, सूनर और लेटर आप निकल ही जाओगे अगर आपने 100% दिया है तो। और तू श्योर हो जाएगा मेरे को उस रास्ते पे अब नहीं जाना, वहां मैं अपना एफर्ट दे चुका हूँ। हाँ आई विल ट्राई समथिंग एल्स। हाँ, और अगर 100% दिया है आपने और लेट हो रहा है ऐसा कि चलो
आप फिर भी नहीं निकल पाए, तो आप ये समझो कि जब आप निकलोगे तो आप फाड़ दोगे भाई। अगर फिर भी टाइम लग रहा है तो आप ये समझो बिल्कुल भाई भाई। कि उतना ही आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगा, फिर उतना ही क्वांटिटी में। हाँ बिल्कुल भाई, वो भाई लॉन्गिंग हो भाई जाती है ना यार। भाई सीधी बात है। जब गुफाओं के अंदर कोयला भी तो एक डायमंड ही होता है पहले, बस उस कोयले ने प्रेशर को एक्सेप्ट करा और वो डायमंड बन गया। जो कोल हम्म माइनिंग, सॉरी, कोल माइनिंग और डायमंड माइनिंग होते हैं वो कोल से ही होती है। कुछ कोयला रह बट जाते, कुछ हीरे बन जाते हैं। बट ठीक है, हर और एक एक की अपना यूज है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, हम्म एक और बात है ना यार कि जब तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाती है ना कि भाई लो एनर्जी में मेरे साथ ये चीजें खराब हो रही हैं, ये माइक की आवाज आ रही है किसी में, हवा की। तो अरे वो मैंने, कई बार सॉरी, एसी में मुंह दिया था। खतरनाक भाई, खतरनाक। मतलब हाँ, जिन बढ़ाते हो बस। यांग और टू मच। कंटिन्यू। बिल्कुल। तो वही है कि यार हमें रियलाइज हो गई एक चीज, तो हमें उस चीज की वैल्यू हो गई ना। अब मेरे को पता है यार, मैं किसी भी अगर अच्छे लेवल पे मैं लाइफ में पहुंच पहुंच गया तो मुझे वो चीज याद हमेशा रहेगी कि भाई एक टाइम ऐसा था जब दिमाग ही नहीं चलता था, सक्सेस तो दूर की बात। तो उस सीन में हम्म तुम उसकी वैल्यू अच्छी करते हो, जिसको जल्दी कोई चीज मिल जाए वो वैल्यू नहीं कर पाता। तो बिल्कुल। ये बात होती है। सक्सेस पचाना भी भाई कोई इजी बात नहीं होती भाई। भाई, और ये मैं सच हम्म। बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि लोग फेलियर अच्छा हैंडल कर लेते हैं। मतलब इन द सेंस ये सोसाइटी में ठीक ठाक रह लेते हैं। सक्सेस के बाद बंदा सोसाइटी के अंदर रायता फैला देता है। बैंक जो मेरा हम्म। भाई ये है, हम्म भोसड़ी के जानता नहीं है मैं कौन हूँ, किसके साथ उठता बैठता हूँ, गाड़ी देख मेरी, ये वो लौड़ा दस। हाँ सही समझ रहे हो ना बात है। बात? फेलियर वाला बंदा क्या है? और एक कमरे फेलियर वाला क्या है, कमरे में बैठ के रोएगा। बट बाहर सोसाइटी में एकदम भीगी बिल्ली टाइप रहेगा कि हाँ जी मेरी औकात, खत्म बात। हाँ, एग्जैक्टली। एक बात है गौरव भाई, जो आपने आपने ही भेजा था कई बार ग्रुप में, और जो मैं काफी इस चीज को मानता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल आ आ रही रही है, आ बता। रही। कि ये है ना कि अगर आप बुरे फेज में हो, बुरे आपका बुरा समय चल रहा है, तो हर एक फेलियर आप देखते हो, हर एक लो आप देखते हो, वो आपकी कहीं ना हम्म। कहीं पर्सनैलिटी चेंज करती है, वो आपको शेप करता है, वो आपका बिल्कुल भाई, लेटर जाके बिल्कुल। पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाएगा, वो आपको ग्राउंड करवाता है। और वही एग्जैक्टली। वो एक तरह से आपको दिखेगा, लगेगा हेल है, लेकिन वही भाई खरा सोना है। वही वही जाके आपको फाइनली वही आपको इस काबिल बनाएगा कि आप पाड़ सको फिर फ्यूचर में। हम्म। तो वो उस फेज से आना बहुत जरूरी है। और और मैं हर एक मानता हूँ सक्सेसफुल अगर। जो अपने टॉप पे पहुंचा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने हम्म। लो फेज, मतलब कभी ना कभी उसका बहुत भयंकर लो फेज आया ही आया है, तभी वो जाके टॉप देख पाता है। और नहीं आया तो वो जूतली लो फेस ले आते हैं अपने घर वालों को। हम्म और ये ठीक है भाई, ये अच्छी बात है, मतलब हर चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए भाई। और ये मतलब मैं हम्म। वही तो बोल रहा हूँ, जिंदगी तुम्हें उस हिसाब से कहाँ तक पहुंचाना है उस हिसाब से प्रिपेयर कराएगी भाई। मतलब एटलीस्ट हम्म जिंदगी से प्यार तो करना सीखो पहले, कि भाई तो वो मुझे दुख भी दे रही है तो है तो मेरी जिंदगी, कितना दे देगी, मैं तो झेल रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ तब भी। ये बोल के देखो ना कभी, तू देती रह दुख, मैं तो तब भी मजे में हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, खत्म बात। हम्म। अब वो बहन जो तुम स्टेटस डाल रहे हो, है मौला, है तौबा, है लौला, भाई कोई फायदा नहीं भाई। वो मैं बताऊँ, ज्यादातर साले लोग जो वो तुम्हारे स्टेटस है ना, एक क्लिक में इग्नोर भी कर देते हैं, कोई देख भी नहीं रहा। सही बात है। हम्म वो वाली बात होती है भाई, दुख बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। लोग इरिटेट ही होते हैं भाई, अगर तुम अपना दुख बांट रहे हो सोशल मीडिया पे, लोगों को बता रहे हो, इतना है तौबा मचा रहे हो, लोग तुमसे इरिटेट ही होंगे, और तुम यार अपनी खुशी मतलब को वो चीजें दिखाओगे ना जन तो तुमसे कुछ कुछ अट्रैक्ट चीज। होंगे लोग। तो ले दे के वो हम्म। भी हाई एनर्जी लो एनर्जी पे ही कहानी आती है, इसका जब तुम दुखी होते इसका हो लो एनर्जी पे। इसका एक लाइव एग्जांपल ये है, मान ले तू रोड पे चल रहा है, तू एक गाना सुन रहा है ईयरफोन पे, तू उस गाने हम्म। के हिसाब से अपने हाथ पैर हिला रहा है और वाइब में है तू। तुझे ये हम्म। लगता है दुनिया उस वाइब पे है, लेकिन तू दुनिया की नजरों से देखे तो उन्हें वो गाना नहीं सुनाई दे रहा। वो अपनी धुन हम्म। में है भाई, उनकी अपनी एक वाइब चल रही है। तो हमें लगता है दुनिया में वो गाना चल रहा है। मान ले गाड़ी में गाना चल हम्म। रहा है, हम्म शीशे बंद है, तो हमें लगता है भाई हम्म। फुल हिप हॉप, लेकिन ऐसे नहीं चलता ना। बाहर वाला अपनी मतलब अलग बेसिकली टेंशन में चल जैसे रहा है। जैसा हमारा इंटरनल होता है, हमें एक्सटर्नल भी वैसा ही दिखता है। आप जिस एनर्जी में होते हाँ। हो, आपको दुनिया भी वैसे ही दिखता वही है। ना, हाँ, वही ना ये बात, ये वही ना। तूने सही पकड़ा है, ये तूने सही पकड़ा है वैसे, कि एक्सटर्नल अगर वर्ल्ड तुम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर एनर्जी।
आर एनर्जी, यस। वही हम ईयरफोन पहन के सोचते हैं दुनिया वो गाना सुन रही है जो हम सुन रहे हैं, तो हम खुश रहते हैं एग्जैक्टली। और हमें लगता है सब एक ही वाइब में चल रहे हैं। अगर इसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बहुत अच्छी नॉलेज है भाई, ये सही बोला ध्रुव तुमने। हम्म। वही बात है, अगर तुम दुखी होके लोगों को दिखाओगे कि यार मैं दुखी हूँ, तो लोग तुमसे दूर ही भागेंगे, और काइंड ऑफ फिर तुम्हें भी ऐसा लगेगा यार दुनिया भी दुखी है, यार मैं दुखी हूँ, दुनिया भी मुझसे दूर भाग रही है, वो भी दुखी है। मतलब वही वाला सीन हो जाता घूम फिर के, मतलब। तभी तो भाई जैसे इसका सॉल्यूशन रियल लाइफ होता है एग्जांपल है ना कि जो हम हाँ सब ने फेस किया है भाई, सिंड्रोम में हमें यही तो लगती है भाई दुनिया में कुछ बचा नहीं, क्या बोरिंग से हाँ, दुनिया है, क्या कि ये बोरिंग सी लोग है दुनिया है, भाई, मतलब रिपीटेटिव हर है, चीज से क्या इरिटेशन घटिया होता है। जगह हम रह रहे हैं, हम्म। क्या ऐसी क्या हाँ क्या जरूरत है ऐसी जिंदगी की, कैसी घटिया जिंदगी है मेरी, मतलब। हाँ चाहे जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो तुम्हारे साथ, बट तुमको वो हाँ। नहीं और वही दिखेगा, कोई दूसरे तुम्हारे कॉर्नर माइंड पे पे इतना कोई कोई ओवरशैडो कर ऐसा देगा वो बंदा होगा ना, चीज। एग्जैक्टली वो कोई ऐसा बंदा होगा कोई दूसरे कॉर्नर में जिसके लिए कम्प्लीटली ऑपोजिट रियलिटी होगा, वो भाई पूरे मजे में हाँ, होगा, उसे लगा क्या मस्त, मैं हर दिन और उसकी तुम्हारे ब्लेसिंग होगी है। पड़ोस में ही रह रहा हो बंदा, हो सकता हो तुम्हारे पड़ोस में ही रह रहा है, हाँ वो भी वही चीजें रोज हाँ, देख दोनों रहा रह है। एक ही जगह पे रहे। हाँ, हाँ हम्म और सारी चीजें तो उसकी लाइफ और तुम्हारी लाइफ भी सिमिलर है, हो सकता है कि तुम भी सेम जॉब पे जा रहे हो, सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम्हारी बगल वाली डेस्क पे वो बैठ रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पड़ोस में रह हाँ रहे हैं, तुम्हारा रूममेट ही है या तुम्हारा फ्लैटमेट ही है वो बंदा, ठीक है ना। हाँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार, देखो दोनों के लिए देखा जाए तो लाइफ 90% सिमिलर है, बट लाइफ सिमिलर है, रियलिटी सिमिलर नहीं है दोनों के लिए। अगर एक हाँ, बंदा रियलिटी दुखी है हो और एक सकता बंदा है खुश है, 100% डिफरेंट हो, एग्जैक्टली, और ये बहुत हंड्रेड बड़ा परसेंट फर्क है डिफरेंट भाई। होगी ही। एक बंदा अगर खुश है हम्म तो उसको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, वो भी सेम काम कर रहा है जो बंदा दुखी है वो कर रहा है, बट दुखी वाले बंदे को क्या दिखेगा, यार मैं क्या घटिया जॉब कर रहा हूँ, ये 30,000 के लिए मैं अपना डेली मरवा रहा हूँ भाई, क्या जिंदगी है भाई हम्म ये। और वही बंदा, यार 30,000 में मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, 10,000 रेंट दे रहा हूँ, 5,000 बाकी खर्चे का, 15,000 मेरी जेब में हम्म बच रहा और है। इस केस में ना मतलब कोई बंदा जो, इस केस में भाई फर्क आ जाता है परसेप्शन का। अगर आप हाई एनर्जी में हो, आपको हर चीज आप दूसरे तरह से परसीव करोगे, जो बंदा लो एनर्जी में करता है आप हाँ हाँ, ऑप्टिमिज्म हाँ देखोगे। बिल्कुल। और लो एनर्जी में बंदा सिर्फ नेगेटिविटी देखेगा, वो वही होपलेसनेस बात है ना, देखेगा। जैसी बल्कि हाई तुम्हारी एनर्जी, इंटरनल सोच होगी ना वैसी चीजें तुम अट्रैक्ट करोगे ना। अब तुम अगर नेगेटिव हो अंदर से, तुम्हें दुनिया में 10 चीज पॉजिटिव नहीं दिखेगी, बट 2 चीज नेगेटिव दिखेगी। वो 2 चीज हम्म नेगेटिव को तुम इतना एग्जैजरेट कर दोगे कि वो 10 गुड चीज जो पॉजिटिव चीज है तुम्हारे आसपास है ना, उसको ओवर शेडो कर देगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वही तो चीज है इसको भाई। करते करते भाई 30 वाला हो सकता है 50-60 पे पहुंच जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव है। हाँ, वो उसने और ऑफिस जाने का डिसीजन लिया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो चलता हाँ, रहा, उसका प्रमोशन हो गया, उसने आगे लाइफ प्रमोशन अच्छी हो कर गया, ली, नई कंपनी उसने मिल गई गाड़ी उसको। ले ली। हो सकता है पुराने वाला जॉब छोड़ के खेतों में बैठा है, वो नदियों में हम्म। देख रहा है, पानी में पत्थर मारता रह गया, दूसरा बंदा वही 80 पे पहुंच गया। हाँ, करेक्ट। तो देखा जाए तो स्टार्ट उन्होंने एक ही पॉइंट से किया था, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करी होगी, जस्ट हाँ, वो बिकॉज उनकी एनर्जी कर इंटरनल देती है स्टेट अलग। भाई। अच्छा, एक चीज और है भाई कि एनर्जी में ना, मतलब जो मैंने रियलाइज करा कि सडन एकदम चेंज आ सकता है तुम्हारा, कि हम हम्म उसको तुम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। एक एनर्जी वाला फैक्टर जो है, अगर किसी की एनर्जी इंपैक्ट होती है तो सडनली लाइफ उसकी डिजास्ट्रस हो सकती है, मान गए। पर उसी हम्म उसी चीज को अगर हम उसी पॉइंट को लें तो वो चीज एक एज अ मिराकल भी काम करती है, कि विद इन कुछ मिनट्स या विद इन कुछ आवर्स तुम्हारी रियलिटी भी एकदम चेंज हो सकती है। तो वो जो कहते हैं ना, एक हम्म प्रोसेस होता है किसी चीज को चाहने का, कि भाई इतना इतना टाइम हम्म लगेगा ही लगेगा। एनर्जी इज अ चीट कोड, जो वो सारी चीजों को ऐसे तुम कूद कर नहीं पहुंच जाते किसी चीज पे चीट कोड में, कि सीधा तुम्हें वो हम्म चीज मिल गई जो दुनिया को नहीं मिल रही। वो हम्म हाई हम्म एनर्जी वो चीज है, हम्म। लक, जिसको लक बोलती इस है चीज दुनिया। का इस चीज का बेस्ट एग्जांपल गौरव भाई, एक बार गौरव भाई ने बताया था कि वो उन्होंने क्या कैसे भाई? मतलब कि कैसे रिडिकुलस आप भाई, मतलब तूने ही अपने तो बताया एनर्जी, था। तो जब बता किस एनर्जी बात घुमाई के लिए थी तो पूछ कैसे रहे हैं? दो तीन राउंड में ही कैसे पूरा रियलिटी बदल गया, आपको कैसे बढ़िया बढ़िया लोग मिल अरे लगे। भाई मैंने और ये चीजें बहुत फेस करी है भाई, एक एक पॉइंट पे मैंने बहुत चीजें फेस करी है। जैसे तूने एनर्जी घुमाने की बात हाँ बोली ना, कि आस पड़ोस वाले हम्म इग्नोर कर रहे हैं, फिर जैसी एनर्जी घुमा के घर से बाहर निकला तो भाई दुआ सलाम कर रहे हैं, नमस्कार चल रहा है। तो ये सब चीजें मुझे काफी हम्म बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करी है, मतलब इवन इतने इतने लेवल पे करे जिसका मतलब अंत नहीं होता, तो मजेदार चीज है भाई। बट ये है कि
जो इंसान सीख लेता है उसको मजा आता है, जो इंसान नहीं सीख पाता वो फंसा रह जाता हम्म। स्टेप लिया ना भाई, स्टेप लिया तूने एक है। अपनी हाँ लाइफ में, स्टेप लिया। दुनिया ने अमर तेरे को वो भाई। चीज सिखाई, तूने अपना इंटरेस्ट डाला उस चीज में। अब कहीं तो हम्म। तू कंफर्ट जोन से निकला ना भाई, तूने डिसाइड करा आज मैं स्ट्रीक बनाऊंगा, जो कि कंफर्ट जोन से निकला। फिर तेरी सरकमस्टांसेस ऐसी बनी, तो तेरे को आज हम्म। वो चीज तूने सीख ली, क्योंकि वो सरकमस्टांसेस बन गई। जिस बंदे ने हम्म। वो डिसीजन ही नहीं हम्म। लिया, वो स्क्रीन से अभी हटा ही नहीं, या उसने अपनी हम्म। लाइफ में कोई ऐसा बड़ा स्टेप ही नहीं लिया, वो अभी भी उसी चीज में है भाई। यही और बात होती है। इस बात एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे करियर वगैरह मुझे भी अच्छा बनाता है नो डाउट, बट आज भी बैक ऑफ द माइंड मेरे लिए एनर्जी वर्क बहुत ऊपर रहता है भाई, बहुत सुपीरियर रहता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी मेरे करियर को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो एनर्जी वर्क मतलब मेरी हम्म। लाइफ में तो ऐसा हो गया कि भाई जैसे कहते हैं ना, गढ़ दिया गया हो, जैसे टैटू बिल्कुल भाई जैसे अगर बिल्कुल। जैसे वो। सांस लेना हो गया, कि दिन की हाँ शुरुआत हो सके तो हो सकेगा मैक्सिमम, हम में से जो लोग हैं हम चाहेंगे, और हम करते भी हैं जब पॉसिबल हो, कि हम अपनी ऑर्बिट, या जो बंदा कर रहा है, हम ऑर्बिट कर रहे हैं तो हम तो ऑर्बिट की बात करते हैं, कि हम अपने ऑर्बिट हम्म। से अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि हमें पता है ना, वो एक सेशन 20 मिनट का पूरी हमारी रियलिटी हम्म। चेंज कर सकता है। तो बिल्कुल हम भाई स्मार्ट बिल्कुल। वर्क की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं, और ऐसा नहीं हम हम्म। हार्ड वर्क को इग्नोर कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क की नहीं भाई। रियलिटी जानने के बाद हम हार्ड वर्क और करने लग गए, क्योंकि अब हमें पता है हमें अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। नहीं, हार्ड वर्क भी स्मार्टली करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब देखो, मेहनत सब तो गधा जरूरी और है घड़ा भाई, दोनों सब करता है। सब जरूरी है भाई, सब जरूरी है, सौ हम्म। सौ बात की एक बार सब जरूरी है। सब जरूरी है बिल्कुल। हाँ, मतलब बट मैं मैं वही ये चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मेहनत तो मेहनत है ही। बस हम्म अगर तुम्हारे पास लक फैक्टर है तो मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, मेहनत ना करने की और तो कोई बात ही नहीं है दोनों और केसेस दूसरी दूसरी बात है, अच्छी एनर्जी होना तो मेहनत लगती नहीं, मेहनत कर रहे हो मजा आता है भाई, करते रहो। हाँ, करेक्ट। मैं तो गाने में। काफी और गाते यार, गाते एफर्टलेसली काम एक होता एक है। एक और चीज मैं मैं ऐड करना चाहूंगा गाने इसमें। गाने गाने गाते काम करता हूँ भाई, आराम से चिल मोड है भाई। वो अभी आरुष में से मेरा था संडे को, मैं चिल मोड में था भाई, फुल स्क्रीन हम्म। मैं इसमें टाइम। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे वो लो कोल्ड एनर्जी कॉफी हाई भी चिल एनर्जी थी ना हम थोड़ी। हाँ भाई। लो एनर्जी और हाँ हाई बोल, एनर्जी हाँ को हम बोल। ऐसे ऐसे हम टर्म करते हैं यार कि ठीक है, हम लो एनर्जी पे हैं तो यार हमारा ही कुछ बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है जिस वजह से मतलब लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, हमारा मुंह लटका हुआ है तो भाई कौन आके हमसे बात करना चाहेगा। बट यार, इसके परे भी कुछ है। मतलब लो एनर्जी पे जब तुम हो ना, तो तुम्हारी दूर से दूर दूर की चीजें जो रिलेट नहीं करती तुम्हारे आसपास में, वो भी चेंज होने लगती है। जैसे कि हम्म। हो सकता है कि जब तुम लो फील कर रहे हो, तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारे बॉस को नहीं पता कि तुम लो फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, उसने सडनली फोन करके तुम्हें झाड़ दिया किसी बात के लिए, किसी और की गलती तुम पे थोप दी। ये तो होता ही है। वो कि उसको नहीं हम्म। पता यार कि तुमने कोई गलती करी हुई है कि नहीं करी, पर किसी और का गलती तुम पे थोप दिया। मतलब बैड लक, बेसिकली बैड लक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो तुम लो एनर्जी पे। वहीं अगर तुम हाई या एनर्जी फिर पे हो, किसी फोन कॉल्स वगैरह आना बहुत कम हो सकते हैं, फोन हाँ, ही नहीं आएंगे नहीं, किसी के। समझ लो तुम बहुत अच्छा, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, मैं उसकी एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी में देखा हूँ भाई, वो बंदा हाई एनर्जी पे ही ऑपरेट करता है। ठीक है। अब वो बंदे का एक एक सीन और क्या है कि मैंने नोटिस करा है कि भाई वैसे वो खुश रहता है, मस्त है, काफी सोशल भी है, बहुत सबके साथ ऐसे चिल हो जाता है, सबके साथ सही है उसका सीन। बट भाई वो गुड लक भी बहुत अट्रैक्ट करता है। अब उसका एक सीन मैं बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया सीन हुआ था उसके साथ। दिवाली के धनतेरस के दिन की बात है। उसको मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में लॉटरी वाला किसी ने लॉटरी का टिकट्स वगैरह किया अरेंज, कि 100 टिकट अरेंज किया, ठीक है ना। तो बोले कि ठीक है, फ्रेंड सर्कल में ही निकल जाएगा 100 टिकट, तो क्या बड़ी चीज़ है। तो उसने क्या किया, सारी टिकट्स ऑलमोस्ट बेच दी। ठीक है। तो उसमें से एक टिकट बचा खाली 14 नंबर का। ठीक है। तो मेरे दोस्त को कॉल आया, जिसकी भी मतलब बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी जिसकी हाई है, वो सोया हुआ था। तो हम्म। उसने उसको फोन आया कि उसने फोन उठाया, तो बोला भाई सारी हम लॉटरी खिला रहे हैं भाई, तो सारी टिकटें तो बिक चुकी है, एक टिकट हम्म। तुम्हारे लिए हमने रखा है, 14 नंबर है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तो 14 नंबर तुम्हारे लिए चौदह एकदम बेस्ट है, तो मतलब बोले वैलेंटाइन 14 नंबर। वैलेंटाइन मिला रहे हैं। वैलेंटाइन डे के वेरी हिसाब से तो। वेरी वैलेंटाइन। हाँ, तो यही एक नंबर बचा है, तो सोचा कि तुमको ही कॉल करके तुम ही को दे दे। तो बोला भाई कितने का टिकट है, बोला 2,000 रुपये का। अब वो नींद में था, उसने बोल दिया ठीक है यार ले लो मेरे लिए, कोई बात नहीं, लेके रख दो टिकट। नींद में उसने बोल दिया। ठीक है। और शाम को उसको कॉल आया कि भाई वोंट बिलीव क्या हुआ।
बोले तुम्हारा फर्स्ट प्राइज लग गया 1 लाख रुपए का। क्या बात है भाई। 98,000 प्रॉफिट। हाँ 38 और भाई 30% उसने, टैक्सेस भी तो लगते हैं ना। नहीं नहीं आई यार, थिंक वो लीगल नहीं है ये लोकल ही तो। कराए ना, अच्छा, कोई अपना दिक्कत अपना। नहीं। लीगल नहीं ठीक है, है अभी ठीक तो लीगल नहीं हाँ है। तो बढ़िया है भाई, उसने फुल एक मौज लाख है। रुपए उससे भी पार्टी लेंगे जब पारस के पास जाएंगे। अब तो हमें भी पता है ना उसने वो तो भाई जीता है। उसी दिन 60,000 उड़ा दिए भाई हम पे। अरे क्या पार्टी बात कर है। ली भाई, भाई हमने। फुल भोकाल। अभी जो तो पारस तूने बात करी थी ना कि अगर हम अपने घर पे बैठे हैं और हमारे बॉस को नहीं पता, हाँ। एक एक चीज मैं बोलता हूँ। मान ले मैंने तेरे को एक ट्रांजिस्टर दिया, एक रेडियो दिया, तो हम्म वो रेडियो में तेरे को सारे स्टेशन आ रहे हैं। पर मैंने हम्म भले ही तेरे को रेडियो दिया, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तू 93.5 सुनेगा या 91 हम्म सुनेगा, चाहे मैं हम्म कितना ही ट्राई कर लूं। हम्म। अगर अगर तूने अपने हाथ में उस चीज का कंट्रोल ले लिया, तो मैं कितना ही हम्म ट्राई कर लूं, तू चैनल बदल देगा। और हम्म मैं तेरे रेडियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाऊंगा। वही सेम हम्म सीन लोग अगर समझ जाएं तो वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं कि मुझे 93 सुनना है तो मैं वो ही सुनूंगा। भले ही 100 लोग 200 लोग मुझे बोलते रहें, पर मैं 93 सुनूंगा तो मैं वही सुनूंगा, और जब तक मैं चैनल नहीं बदलूंगा वो ही चलता रहेगा। हम्म। तो हम भी तो डिसाइड कर रहे हैं भाई, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो चीज। हमारे हाथ में है कहीं ना कहीं वो चीज कि कौन सा स्टेशन चाहिए हमें। हम्म। हाँ ये बात तो है ही भाई, बट ये फैक्टर को भी तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई दुनिया भी मतलब तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे लक भी काम करने। मैं तो यार लक में बहुत मानता हूँ देख। तो क्या है कि जैसे तुम्हारी लो एनर्जी होगी ना, बैड लक बहुत तुम्हारे आसपास घूमने लगेंगे। या तुम रोड पे निकलोगे, कोई गाड़ी तुम्हें मार दे, क्या भरोसा है। हाई एनर्जी हम्म। पे तुम शायद कोई गाड़ी मारने आ रहा हो, तुम बच जाओ उससे, मतलब हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, तुम हाई एनर्जी पे बाल बाल बच जाओ उससे। और लो एनर्जी पे शायद तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने वाला था, बट कि कोई ना कोई गाड़ी आके तुम्हें ठोक ही हम्म। दे। हम्म। अरे कल ही हुआ है डोंट हमारे बिलीव साथ इन गौरव, दैट वो भाई। सीन याद है? जब हम गोल चक्कर पे थे, तो जैसे गाड़ी एक स्कूटी वाला आगे से निकला था, तो बस हम लोग की यही बात हुई कि आराम से चलाओ, अभी वो गिर जाता इंडिकेट और बात खत्म हो गई। इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं दिया था शिव भाई ने। इंडिकेटर नहीं दिया। अब अगर हम्म। यही बात लो एनर्जी में होती, कोई बंदा सीवियर फ्लैट लाइन में हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ उसका क्या हो सकता है। उस स्कूटी वाला वहां गिरेगा, तेरे 3 घंटे वहां खराब होंगे, हो सकता है तुझे पैसे देने पड़े, हो सकता है तुझे हम्म। थाना जाना पड़े और तेरा पूरा दिन खराब हो जाए। जो चीज हम्म। एक विद इन सेकेंड्स हमने बोली, अभी वो गिर जाता और हम मूव ऑन कर गए, और हम अपने अपने घर राइट। बैठे थे थोड़ी देर में। तो ये एनर्जी का राइट। इम्पैक्ट होता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम्म। तेरे को कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है, तूने उस सेकंड एक इंडिकेटर ही तो नहीं दिया था, जिसकी वजह से तेरे हम्म 6-7 घंटे खराब होते या नहीं होते, वो चीज इम्पैक्ट कर गई। तो हम्म। यहाँ ये लक वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। तेरी बिल्कुल। लाइफ किस शेप में जा सकती है। और गाइस आई थिंक कि थोड़ा सम अप करना चाहिए क्योंकि काफी लंबा हो गया। हम्म। मतलब ये बीबीपी न्यूज नहीं है हमारा कुछ कि लोग सुनते रहेंगे चाय मट्टी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल और आएंगी, बिल्कुल। और आएंगी ऐसी बातें गाइस। मतलब जिन्होंने अगर अभी तक सुना या हरामजादा फास्ट फॉरवर्ड करके आ रहे हो तब भी सुन लो। अगली बार पूरा सुन के आना पहली बात तो। बट आ गए हो तो सुन लो, आगे ऐसी बातें और आती रहेंगी। सो चीयर्स अप। बिल्कुल। साइनिंग आउट। साइनिंग आउट ये गाइस। बड़े यो गाइस।